कोटा में एक भगवान कृष्ण का मंदिर है, मथुरेश। कौन सा मंदिर है? इस मंदिर के जो महंत जी है, महंत समझ गए, पुजारी जी, जो पुजारी जी है उनका नाम था कन्हैया लाल गोस्वामी। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? कन्हैयालाल गोस्वामी। कौन से मंदिर के महंत जी है? अच्छा, इनको पता चला क्या राजा तो महल में बंद है। खबरें ऐसी भी थी कि राजा को भी मार सकते हैं, तो ये जयदयाल के पास गए। किसके पास गए? और इन जयदयाल को जाग गया, जयदयाल राजा को तो मत मार देना। जयदयाल ने कहा साहब एक कागज है, इस पे साइन करवा दो, हम राजा को हाथ ही टच नहीं करेंगे। चल अभी करवा देते हैं साइन। और जाकर राम सिंह जी एक कागज पे साइन कर दो, फिर आपको किसी भी प्रकार का खतरा, चाय पानी भी टाइम टू टाइम आता रहेगा। राजा ने कहा हाँ यार, सुबह से चाय तो पी नहीं। जयदयाल ने कहा दो चाय मंगा लो भाई, एक पंडित जी के लिए एक राजा जी के लिए, और साइन कर दो कागज पे। राजा ने कहा पहले मैं कागज पढ़ूंगा क्या लिखा हुआ, फिर साइन करूंगा। जयदयाल ने कहा चाय कैंसिल है, रहने देना। राजा ने कहा ठीक है लो साइन कर देता हूँ। राजा ने साइन कर दिया उस पर। जयदयाल ने कहा अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था कि मैं राम सिंह सेकंड कोटा का राजा यह घोषणा करता हूं कि मैंने बर्टन को मारने के आदेश दिए थे। राजा ने कहा ऐसा तो किया ही नहीं था भाई, चुप। अगला सुनो, मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड ये घोषणा करता हूं कि मैं मेरी स्वेच्छा से महल के अंदर रहता हूं। मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड ये घोषणा करता हूं कि मैंने जयदयाल तथा मेहराब खान को कोटा में शासन करने के अधिकार सौंप दी। ऐसे 9 शर्तें लिखी हुई थी। कितनी शर्तें? और 9 शर्तों का सीधा सीधा मतलब यह था कि क्रांति मैंने करवाई। जयदयाल ने कहा यार जो फालतू में पंचायती नहीं यहां पर। राम सिंह ने पंडित जी की तरफ देखा, पंडित जी बैठे बैठे मराता, चुपचाप बैठा था यार, फालतू में ये इल्जाम और लगवा दिया। देखो, मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने, कन्हैयालाल गोस्वामी प्रिस्ट ऑफ मथुरेश टेम्पल, मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने, कन्हैयालाल गोस्वामी प्रिस्ट ऑफ मथुरेश टेम्पल, मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने, कन्हैयालाल गोस्वामी प्रिस्ट ऑफ मथुरेश टेम्पल, मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा तथा विद्रोहियों के बीच एक समझौता करवाया, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स। राजा तथा विद्रोहियों के बीच एक समझौता करवाया, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स। राजा तथा विद्रोहियों के बीच एक समझौता करवाया, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स। कोष्टक में लिखो 9 शर्तें, ताकि याद रहेगा। कितनी कंडीशंस थी? 9 कंडीशंस। अब राजा महल में बंद है, कोटा पे क्रांतिकारियों ने क्या कर रखा है? कब्जा। करौली का एक राजा था, उसका नाम था मदनपाल। करौली के राजा का नाम क्या था? और मदनपाल को समाचार मिले कि यार राम सिंह तो महल के अंदर बंद हो रखा है और चारों तरफ बाहर सेना लगा रखी है, खतरा यह भी है कि सेना कभी भी राजा को अंदर मार भी सकती है। तो मदनपाल ने करौली से अपनी सेना भेजी और कोटा के महल के चारों तरफ जो सेना लगी हुई थी उसको भगा के कोटा के राजा को आजाद करवाया। लेकिन केवल कोटा के राजा को, अभी तक बाकी कोटा पर किसका कब्जा पड़ा था? क्रांतिकारियों का कब्जा था। देखो, करौली के राजा मदनपाल ने, करौली किंग मदनपाल, करौली के राजा मदनपाल ने, करौली किंग मदनपाल, करौली के राजा मदनपाल ने राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया, गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया, गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया, गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। किसने मुक्त करवाया? कोटा के राजा मदनपाल। किसको मुक्त करवाया? सॉरी, करौली के राजा मदनपाल। किसको मुक्त करवाया? राम सिंह। राम सिंह सेकंड कहां का राजा है? लेकिन अभी तक भी बाकी कोटा पे किसका कब्जा पड़ा है? क्रांति। फाइनली अंग्रेज आए भाई साहब 30 मार्च को। कब आए? 30 मार्च को। अंग्रेजों का एक सेनापति आता है, उसका नाम था रॉबर्ट्स।
क्या नाम था? रॉबर्ट्स आया और रॉबर्ट्स ने आके कोटा को पूरी तरीके से आजाद करवाया। तो कोटा पूर्णतः आजाद कब होता है? 30 मार्च 1858। लिखो 30 मार्च 1858 ईस्वी को। ऑन 30 मार्च 1858 एडी। 30 मार्च 1858 ईस्वी को ऑन 30 मार्च 1858 एडी रॉबर्ट्स ने कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। रॉबर्ट्स गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली। रॉबर्ट्स ने कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। रॉबर्ट्स गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली। रॉबर्ट्स ने कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। रॉबर्ट्स गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली। तो पूर्णतः मुक्त कौन करवाता है? रॉबर्ट्स। कब करवाता है? 23 मार्च 1800। जयदयाल और मेहराब खान दोनों को पकड़ा और दोनों को पकड़ के फांसी लगा दी गई। लिखो जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी लगा दी गई। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड। जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी लगा दी गई। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड। किस किस को फांसी लगा दी गई? जयदयाल और मेहराब। जयदयाल को फांसी लगा रहे थे। जयदयाल ने कहा रुको जरा भाई साहब, किस बात की फांसी? अरे यार तुमने हमारा पॉलिटिकल एजेंट मारा बर्टन, दो नाने नाने टाबर मार दिए उसके, फ्रैंक और आर्थर, तो डॉक्टर साहब सल्टा दिए थे तूने उस दिन, और कोटा पे 5.5 महीने कब्जा रखा। कितने महीने भाई? 15 अक्टूबर को क्रांति होगी, 30 मार्च देख लो, 5.5 महीने का टाइम है यार। 6 महीने तक तुम कोटा पे कब्जा किए बैठे रहे, तुम्हें फांसी नहीं लगाएंगे, किसको लगाएंगे? जयदयाल ने कहा 1 मिनट रुक जाओ, ये एक पर्ची पकड़ो देखे। और पर्ची में लिखा हुआ कि मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड ये घोषणा करता हूं कि मैंने बल्टन को मारने के। जयदयाल ने कहा साहब मैं कौन होता हूं करने वाला, ये सारे आदेश किसने दिए थे? कहा उसको भी देख लेंगे, पहले इसको तो फांसी लगाओ, उसको भी देखेंगे। जयदयाल मेहराब को फांसी लगाई। फिर अंग्रेज गए राम सिंह के पास और राम सिंह को पर्ची दिखा के कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बताओ भाई साहब, तुमने बल्टन को मरवाया? राम सिंह ने कहा नहीं मरवाया रहे, पंडित जी बैठे बैठे मरा गए, चाय के चक्कर में साइन करने पड़ गए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजों ने कहा हम जांच करवाएंगे तुम्हारी, करवा लो। फिर अंग्रेजों ने जांच करवाई रॉबर्ट्स से। किससे करवाई? कोटा पे कब्जा करने वाला कौन है? रॉबर्ट्स। तो रॉबर्ट्स से जांच करवाई। रॉबर्ट्स ने जांच करके कहा कि नहीं भाई, कोटा के राजा ने बल्टन को मारने के आदेश ही नहीं, लेकिन फिर भी कोटा के राजा की गलती तो है। क्या गलती है? इसने बल्टन को बचाने के प्रयास भी नहीं किए। जब 14 अक्टूबर को बल्टन ने कह दिया था कि जयदयाल मेहराब खान को गिरफ्तार कर ले, फिर किसका वेट कर रहे थे? रात रात में तो इन्होंने पासा पलट दिया। रात को गिरफ्तार कर लेते तो क्रांति यहां पर नहीं होती, क्रांति नहीं होती तो बल्टन भी मरता नहीं। तो इसका दोष तो है। इसलिए राजस्थान के किसी राजा को अंग्रेजों ने दंडित किया था तो वो राजा राम सिंह सेकंड था। वो कौन था? देख लो, राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया था। राम सिंह सेकंड वॉज ऑल्सो पनिश्ड। राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया था। राम सिंह सेकंड वॉज ऑल्सो पनिश्ड। राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया था। राम सिंह सेकंड वॉज ऑल्सो पनिश्ड। अब क्या दंडित करो भाई राजा को, तो क्या दंड दो? तो जब राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधिया की थी ना, तो राजाओं के स्टेटस तय किए गए थे। कौन सा राजा बड़ा है, कौन सा राजा छोटा है, कौन सा उससे छोटा है, किसको कितना महत्व देना है, ये तो पता चले। तो अंग्रेज राजाओं को तोपों की सलामी देते। क्या दिया करते कि जब भी राजा उनके पास में जाएगा, अंग्रेजों से मिलने जाएगा, तो अंग्रेज उसके स्वागत में क्या छोड़ते? तोपे। अब इससे यह पता चलता राजा की औकात क्या है। एक राजा गया उसके 21 तोपों की सलामी, एक गया उसके 11 तोपों की सलामी, एक गया उसके 9 तोपों की सलामी। पता चलता है ना कौन सा राजा बड़ा और कौन सा राजा छोटा है। फिर सारे राजा कभी इकट्ठे हो गए तो अब कौन सा कहां बैठेगा? 21 तोपों वाला आगे, 19, 17, 15, 13, 11 ऐसे बैठा करते। राम सिंह को 15 तोपों की सलामी मिला करती थी। कितनी मिलती थी? अंग्रेजों ने घटा के 11 कर दी। घटा कितनी कर दी? अब ऐसा पहले आप यहां बैठते थे, आप पीछे जा खड़े जाओ चुपचाप। लिखो राम सिंह की तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई थी। गन सैल्यूट्स ऑफ राम सिंह वर रिड्यूस्ड बाय 15 to 11। राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई थी। गन सैल्यूट्स ऑफ राम सिंह वर रिड्यूस्ड बाय 15 to 11। राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी घटाकर कितने से कितनी कर दी गई थी?
15 से 11। पहले उसे कितनी तोपों की सलामी मिलती थी, अब कितने कर दी। पर अंग्रेज मदन पाल से बड़े राजीव है। किससे राजीव है? कौन है मदन पाल? करौली का। और अंग्रेज का शाबाश मेरे चीते, यार तूने अपनी सेना भेज के कम से कम राम सिंह को तो मुक्त करवाया था, तेरी बढ़ाते हैं। उसकी बढ़ा के 17 कर दी। कितनी कर दी? इसकी तो 15 से 11 और उसकी बढ़ा कितनी कर दी? 17। देखो मदन पाल की तोपों की सलामी बढ़ाकर, या लिख लो मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई थी। लिख लो मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई थी। 17 गन सैल्यूट्स वर गिवन टू मदन पाल। मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई थी। 17 गन सैल्यूट्स वर गिवन टू मदन पाल। अच्छा, कोटा में दो मुख्य विद्रोही है, एक तो जयदयाल और एक कौन है? मेरा। क्या पता कभी कोई पूछ ले कि दूसरे कौन थे, क्योंकि नाम बहुत फेमस हो गए, हर बार आरपीसी पूछ लेती है। देखो अन्य विद्रोही, अदर रिबेल्स, कोटा के अन्य विद्रोही कौन कौन थे? ये तो जयदयाल का भाई था हरदयाल। एक था रतनलाल, एक था जियालाल। क्या क्या नाम बंदों को बताओ देखे? हरदयाल, रतनलाल। 99% तो वो दो नाम ही पूछे जाएंगे अपने से, जयदयाल और मेरा हुआ। कभी अपनी किस्मत फूटी हो तो इनके नाम पूछ लेगा कोई। ये हरदयाल, रतनलाल, जियालाल इत्यादि क्रांतिकारी कौन सी रियासत से जुड़े हुए थे? तो कौन सी रियासत? कहां से? अब अगला लिखो, कोटा के बाद अगली रियासत टोंक। टोंक में क्रांति कैसे हुई थी? कौन सी रियासत, कौन सी है? टोंक। राजा महाराजा सारे अंग्रेजों के समर्थक थे, तो टोंक का नवाब भी अंग्रेजों का समर्थक था। और टोंक के नवाब का नाम था वजीरुद्दौला। क्या नाम था? नवाब वजीरुद्दौला। ये किसका समर्थक था? अंग्रेजों। कहां का नवाब है? लिखो, नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला वॉज इंग्लिश सपोर्टर्स। नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला वॉज इंग्लिश सपोर्टर्स। नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला वॉज इंग्लिश सपोर्टर्स। नवाब वजीरुद्दौला क्या था? अंग्रेजों का समर्थक था। तो विद्रोही कौन कौन थे? लिखो विद्रोही, रिबेल्स, विद्रोही कौन कौन है आप? कौन कौन है बताओ देखे? मीर आलम खां, अहमद यार खां और मोइनुद्दीन। क्या क्या नाम है? मीर आलम खां, अहमद यार खां और मोइनुद्दीन। कहां के विद्रोही हैं ये लोग? ये मीर आलम खान तो नवाब के मामा जी लगते थे, तो घर के अंदर ही विद्रोह हो गया, नवाब के मामा ने विद्रोह कर दिया। अगले बंदे का नाम क्या लिखा है? अहमद यार खान। अहमद यार खान कोष्टक में क्या लिखा हुआ है? निम्बाहेड़ा। क्या लिखा हुआ है? निम्बाहेड़ा। अब तो पड़ता है चित्तौड़, आजकल तो कहां पड़ता है? पर तब टोंक रियासत का भाग था। रियासतों के टाइम में तो इलाके अलग हुआ करते, आज के इलाके अलग है, तो अब तो ये चित्तौड़ में आता है, पर तब ये टोंक रियासत का भाग हुआ करता। और यहाँ राजा ने जिस आदमी को अपना टैक्स वैक्स लेने के लिए भेज रखा था, वो बंदा कौन था? अहमद यार खान। विद्रोह कर गए।
तो इसने कहा अपने विद्रोह करेंगे। ऐसे टोंक में एक ठिकाना था, उस ठिकाने का नाम था पलोद। क्या नाम था? और उस ठिकाने का जो ठिकानेदार था उसका नाम क्या था? मोइनुद्दीन। कौन था ये मोइनुद्दीन? तो बहादुर शाह जफर से मिलके आ गया था। तो कोई पूछेगा कि टोंक के कौन से नेता ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी? किसने की थी? मोइनुद्दीन कहाँ का ठिकानेदार था? लिख लो। मोइनुद्दीन ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। मोइनुद्दीन मेट बहादुर शाह जफर। मोइनुद्दीन ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। मोइनुद्दीन मेट बहादुर शाह जफर। मोइनुद्दीन ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। मोइनुद्दीन मेट बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन था? मुगल बादशाह। मुगलों के परिवार का एक राजकुमार था, उसका नाम था फिरोज। क्या नाम था? राजकुमार को बोलते शहजादा, तो शहजादा फिरोज। ये भी क्रांति करता है। ये आज आ गया था दिल्ली से मंदसौर। कहां पे आ गया था? मंदसौर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश है ना। एमपी में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है? मंदसौर। और ये मंदसौर में क्रांति करता है। लंबे टाइम तक ये यहां पर मंदसौर में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करता है। तो इस शहजादा फिरोज से एक बंदा जो मिल रहा था, वो बंदा है अहमद यार खान। कौन है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में, मंदसौर उधर एमपी में पास में पड़ते हैं एकदम, ज्यादा दूर है नहीं। तो इसने उधर शहजादे फिरोज से कांटेक्ट किया कि फिरोज हम यहाँ तैयार है, तो इधर आजा अपने क्रांति करते। तो वो भी इनकी सहायता कर रहा था। वो पूछेगा कि टोंक का कौन सा विद्रोही शहजादे फिरोज के कांटेक्ट में था? अहमद यार खान। कहाँ का? वो टैक्स लेने वाला अधिकारी है। कहाँ का है? निम्बाहेड़ा से टैक्स वैक्स लेके आता है। पर इसने टोंक के राजा कहा कि तेरे को नहीं देंगे रे, हम तो क्रांति करेंगे। और किसके साथ जाके मिल गया? शहजादा फिरोज। शहजादा फिरोज कहाँ पे क्रांति कर रहा है? मुगल परिवार का एक राजकुमार है, मुगलों का राजकुमार है एक शहजादा फिरोज, मंदसौर में क्रांति कर रहा है। अपना कौन सा क्रांतिकारी मिला हुआ उससे? लिख लो। अहमद यार खान ने शहजादा फिरोज से संपर्क किया था। अहमद यार खान ने शहजादा फिरोज, कोष्टक में मंदसौर लिखना, शहजादा फिरोज से संपर्क किया था। अहमद यार खान एस्टैब्लिश्ड कॉन्टेक्ट विद प्रिंस फिरोज। अहमद यार खान ने शहजादा फिरोज से संपर्क स्थापित किया था। अहमद यार खान एस्टैब्लिश्ड कॉन्टेक्ट विद प्रिंस फिरोज। एस्टैब्लिश्ड कॉन्टेक्ट विद प्रिंस फिरोज। अहमद यार खान ने शहजादा फिरोज से संपर्क स्थापित किया था। कोई पूछेगा टोंक का कौन सा विद्रोही मुगल बादशाह से मुलाकात करता है? कौन था? मोइनुद्दीन। कहां का ठिकानेदार था? कोई पूछेगा टोंक का कौन सा विद्रोही शहजादा फिरोज के कांटेक्ट में था? अहमद यार खान। कौन था? अहमद यार। कहां से टैक्स कलेक्शन करने वाला बंदा था? निम्बाहेड़ा। कहां से लाता था? निम्बाहेड़ा से। ये कल हमने एक बात पढ़ी थी कि नीमच में जब विद्रोह होता है, नीमच वाले विद्रोही नीमच से कहां पर आते हैं? चित्तौड़। चित्तौड़ से मैंने कहा था वो आते हैं बाद में आपके भीलवाड़ा, शाहपुरा, और शाहपुरा से आते हैं टोंक, और देवली छावनी वाले सैनिक उनके साथ में जुड़ गए थे। पढ़ा था। जब वो टोंक आए थे तो निम्बाहेड़ा होके निकले थे। कहां के होकर निकले थे? और निम्बाहेड़ा की जनता ने उनका स्वागत किया था। निम्बाहेड़ा की जनता ने बाकायदा नीमच वाले विद्रोही जब पहुंचे तब फूल बरसाए। फूल बरसाओ, मेरा विद्रोही आए हैं। महबूब नहीं आए थे, विद्रोही आए थे। कहां के विद्रोही आए थे? नीमच। कहां के? नीमच। जनता स्वागत कहां कर रही थी? कहां पे कर रही थी? देखो, निम्बाहेड़ा में एक निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा में, निम्बाहेड़ा कहां पड़ता है आजकल? चित्तौड़। निम्बाहेड़ा में एक निम्बाहेड़ा, जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। तो नीमच वालों ने कहा जाने दो दिल्ली, रोको मत। जनता ने कहा यार चाय पानी तो पी के जाओ, क्या दिक्कत है ऐसी, क्या करोगे इतनी जल्दी जाके? अरे अंग्रेज हमारे पीछे लगे हुए हैं, अंग्रेज हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। कौन आ रहा है पकड़ने के लिए? तो अंग्रेजों का एक ऑफिसर था जो इनके पीछे लगा था, उसका नाम था जैक्सन। क्या नाम था? तो नीमच वालों का जैक्सन पीछे पीछे आ रहा है, फिर बीच में उससे लड़ना पड़ेगा, हमें जाना है दिल्ली। तो निम्बाहेड़ा में एक बंदे थे, उनका नाम था ताराचंद पटेल। क्या नाम था? क्या नाम है? उन्होंने नीमच वाले विद्रोहियों को कहा कि चिंता मत करो, आप तो आराम से चाय पानी पी के जाओ आगे, जब जैक्सन निम्बाहेड़ा आएगा तो मैं उसको डांस करवा दूंगा। तो जैक्सन को निम्बाहेड़ा में कौन रोक लेता है? जैक्सन किसका पीछा कर रहा था?
नीमच के विद्रोहियों का। किसका पीछा कर रहा था? देखो, ताराचंद पटेल ने निम्बाहेड़ा में जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड जैक्सन एट निम्बाहेड़ा। ताराचंद पटेल ने निम्बाहेड़ा में जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड जैक्सन एट निम्बाहेड़ा। ताराचंद पटेल ने निम्बाहेड़ा में जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड जैक्सन एट निम्बाहेड़ा। किसका सामना किया था? जैक्सन का। कहां पे सामना किया था? निम्बाहेड़ा में। किसने किया था? जैक्सन किसका पीछा कर रहा था? देखो, जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन वो चेज कर रहा था उनको। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। जैक्सन नीमच के चेज करना। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। अंग्रेज ताराचंद पटेल को फांसी लगा देते हैं। लिख लो, ताराचंद पटेल को फांसी दी गई थी। ताराचंद पटेल वॉज एग्जीक्यूटेड। ताराचंद पटेल को फांसी दी गई थी। ताराचंद पटेल वॉज एग्जीक्यूटेड। किसको फांसी लगाई गई थी? एक राइटर हुए हैं अपने, उनका नाम है मोहम्मद मुजीब। क्या नाम है राइटर का, बताओ देखे? मोहम्मद मुजीब। और मोहम्मद मुजीब एक बुक लिखते हैं, उस बुक का नाम है आजमाइश। एक नाटक है उनका, एक ड्रामा लिखा है। इस ड्रामे का नाम क्या है? और ये ड्रामा ये बताता है हमें कि टोंक के विद्रोह में महिलाएं भी शामिल हुई थी। टोंक के विद्रोह में कौन शामिल हुई? कोई पूछे कि राजस्थान में कहां विद्रोह में महिलाएं शामिल हो गई थी, तो कहां शामिल हो, ऐसा हमें कौन सा नाटक बताता है? ये आजमाइश नाटक किसने लिखा था? देखो, मोहम्मद मुजीब के आजमाइश नाटक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ टोंक। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ टोंक। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ टोंक। टोंक का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। वो किसका साथ देता है? अंग्रेज। और विद्रोही कौन कौन हो गए थे यहाँ पे, बताओ देखे? मीर आलम खान, अहमद यार खान और मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन कहाँ का ठिकानेदार है? किससे मिल के आया था? अहमद यार खान किसके कॉन्टेक्ट में था? शहजादा फिरोज कहाँ क्रांति कर रहा था? नीमच वाले विद्रोहियों का जनता स्वागत कहाँ करती है? उनका पीछा कौन कर रहा था? जैक्सन का सामना कौन करता है? ताराचंद पटेल को क्या लगाई गई थी? और टोंक के विद्रोह में महिलाएं भाग लेती है, इसका पता आपको कहां से चलता है? नाटक आजमाइश से, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? आगे लिखो, धौलपुर। कौन सा हो गया? धौलपुर। धौलपुर में क्रांति की शुरुआत करने वाले जो बंदे थे उनका नाम है देवा गुर्जर। क्या नाम है? लिखो, देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। कोई पूछेगा कि भाई धौलपुर में क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? क्या देवा गुर्जर कहां पर क्रांति की शुरुआत करते हैं? पर शुरुआत में तो राजा ने दबा बोली अपनी तरफ से। धौलपुर में दिक्कत तब आई जब धौलपुर में मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी आ गए। कहां से आ गए? एमपी बॉर्डर लगता है,
एमपी की क्रांतिकारी, एमपी में क्रांति भी, एमपी में क्रांति भी अंग्रेजों ने दबाई, एमपी वाले क्रांतिकारी आगे चले, आगे चले तो कहां घुस गए? धौलपुर। दो जगह से क्रांतिकारी आ गए, इंदौर और ग्वालियर। कहां कहां से? कोई पूछेगा इंदौर तथा ग्वालियर के क्रांतिकारी राजस्थान में कहां आ गए थे? लिखो, इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर। इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर। इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर। धौलपुर आ गए थे, कैम टू धौलपुर। धौलपुर आ गए थे, कैम टू धौलपुर। धौलपुर आ गए थे, कहां गए थे? धौलपुर। लिखो, विद्रोहियों के नेता किसके नेतृत्व में? लीडर्स ऑफ रिबेल्स, या खाली रिबेल्स लिख लो। राव रामचंद्र और हीरालाल, रिबेल्स नेता जो थे उनके। कौन कौन है बताओ देखे? राव रामचंद्र और हीरालाल। क्या क्या नाम है? आप पूछेगा राव रामचंद्र तथा हीरालाल ने कहां पर विद्रोह किया है? धौलपुर। कहां से आए थे ये लोग? इंदौर और ग्वालियर। कहां कहां से आए थे? अब की बार राजा को लगा पार नहीं पड़ेगी, पिछली बार तो क्रांति दबा गए। यहाँ जो धौलपुर के राजा थे उनका नाम था भगवंत सिंह। क्या नाम था? तो कहा कि भाई अब की बार पार पड़ेगी नहीं। तो भगवंत सिंह जी का रिश्तेदार था पटियाला का राजा। कहां का राजा था? और उन्होंने पटियाला के राजा को मैसेज किया कि राजा साहब पार नहीं पड़ रही, थोड़ी सेना भेजो। तो पटियाला से सेना क्रांति दबाने के लिए, कहां से आई सेना दबाने के लिए? कौन से राजा ने बुलाई? लिखो, क्रांति दबाने के लिए, टू सप्रेस रिवोल्ट। क्रांति दबाने के लिए, टू सप्रेस रिवोल्ट। क्रांति दबाने के लिए, टू सप्रेस रिवोल्ट। महाराजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ी थी। महाराजा भगवंत सिंह had to call forces from Patiala. महाराजा भगवंत सिंह had to call forces from Patiala. महाराजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ी थी। महाराजा भगवंत सिंह had to call forces from Patiala. महाराजा भगवंत सिंह को कहां से सेना बुलानी पड़ी थी? पटियाला। अब कोई पूछेगा आपसे, राजस्थान में ऐसी जगह है जहां पे क्रांति करने के लिए लोग बाहर से आए थे और जहां पे क्रांति दबाने के लिए भी लोग बाहर से आए थे। क्रांति करने वाले कहां से आ गए? इंदौर और ग्वालियर। दबाने वाले कहां से आए? पटियाला। कौन से राजा ने बुलाए? विद्रोहियों के नेता कौन कौन थे? राव रामचंद्र और हीरालाल। और शुरुआत कौन करता है यहाँ पे क्रांति? देवाकोर। कौन करता है? अगला लिखो, भरतपुर। भरतपुर में दो समुदाय विद्रोह कर देते हैं भाई, ये तो गुर्जर और एक मेव। कौन कौन से दो समुदाय? लिख लो, गुर्जर तथा मेव समुदायों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटीज रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। गुर्जर तथा मेव समुदायों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटीज रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। गुर्जर तथा मेव समुदायों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटीज रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उस समय भरतपुर के राजा हुआ करते जसवंत सिंह। राजा कौन है? अब अंग्रेज क्या करते? राजा यदि छोटा होता ना तो अंग्रेज कहते शासन हम संभालेंगे। तो अंग्रेजों की तरफ से एक बंदा शासन संभालता था, मोरिसन। कौन था? राजा छोटा इसलिए शासन कौन संभाल रहा है? मोरिसन शासन संभाल रहा है। तो राजा के जो मंत्री थे उन्होंने मोरिसन को कहा कि मोरिसन भरतपुर छोड़ के चला जा। क्या छोड़ के चला जा? तो मैं भाई साहब शासन संभाल रहा हूं, मैं छोड़ के क्यों जाऊं? कहते क्यों का जवाब तो दो ही लोगों के पास है, एक तो मैकमेसन और एक बर्टन। किस किस के पास में है? क्योंकि जनता ने जहां विद्रोह किया वहां पॉलिटिकल एजेंट मार दिया है। हमारा पॉलिटिकल एजेंट तू है, तो यदि जनता उग्र हो गई, हम नहीं बचा पाए, तेरे को सल्टा देंगे। तो मॉरिसन बाद में चुपचाप आगरा चला गया था। कहां चला गया था? तो कोई पूछेगा
कि कौन सी रियासत ने अपने पॉलिटिकल एजेंट या अपने अधिकारी को रियासत छोड़ने के लिए कह दिया था? कौन से राजा ने? जसवंत। कौन से राजा ने? देख लो, महाराजा जसवंत सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह ने अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मॉरिसन टू लीव भरतपुर। अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मॉरिसन टू लीव भरतपुर। अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मॉरिसन टू लीव भरतपुर। किसको भरतपुर छोड़ने की सलाह दी? मॉरिसन को। कौन से राजा ने? कौन सी रियासत के राजा? यहां पे विद्रोह करते कौन कौन है? गुर्जर और में। कौन कौन करते हैं? अगला लिखो अपने जयपुर। बताओ क्रांति में कोटा के राजा कौन थे? राम सिंह सेकंड। कौन थे? जयपुर के राजा का नाम भी राम सिंह सेकंड। जयपुर के राजा का नाम भी क्या था? बताओ कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। क्या नाम था? अच्छा, बर्टन ने कोटा वाले राम सिंह सेकंड को कहा था विद्रोहियों को गिरफ्तार कर ले, तो उसने कर लिया था? नहीं किया। नहीं किया था ना। यहाँ पे ईडन ने राम सिंह को कहा विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लो। इनका बताओ कौन कौन अभी करता है? तो ईडन के कहने पर राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को क्या कर लिया था? तो यहाँ पे क्रांति हुई नहीं। जयपुर में क्रांति होने नहीं दी राजा ने। लिखो, यूं लगा कि भाई ये कर सकते हैं, तभी गिरफ्तार कर लिए गए। पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, महाराजा राम सिंह सेकंड ने, ये वही राम सिंह सेकंड है जो बेराट का उत्खनन करवाता है, पढ़ते हैं अपने, सोने की संदूक मिली थी। महाराजा राम सिंह सेकंड ने, महाराजा राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। अरेस्टेड रिबेल्स, विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। अरेस्टेड रिबेल्स, लिख लो विद्रोही कौन कौन है, नाम लिखो विद्रोहियों के। क्या के नाम बोलो देखे एक बार? सादुल्ला खां, उस्मान खां, विलायत खां, लियाकत खां। कहां के विद्रोही हैं? अब कोई सवाल पूछेगा इनमें से कौन सा जयपुर का विद्रोही नहीं था? सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खान, मेहराब खान। मेहराब खान कहां का था? कोटा। कौन कौन है विद्रोही बताओ देखे? सादुल्ला खां, विलायत खां, राजा ने इनको क्या कर लिया? गिरफ्तार। अंग्रेज बड़े राजी हुए, अंग्रेजों ने कहा वाह यार शाबाश, ये बिना बात। और अंग्रेजों ने राजा को एक परगना दिया, कोटपुतली। कौन सा परगना दिया? परगना मतलब इलाका, परगना मतलब क्या हो गया? क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दिया गया? कोटपुतली। कौन सा परगना? ये अंग्रेजों के पास रहा होगा, और अंग्रेजों ने कहा भाई हम राजा को देते हैं। और एक उपाधि दी गई राजा को, सितार ए हिंद। कौन सी उपाधि थी? इंग्लिश में होती तो होती स्टार ऑफ इंडिया। क्या होती? फारसी मेरी नाम लिखते इसलिए नाम क्या हो गया? सितार ए हिंद। किसको दी गई? कौन सा परगना दिया गया? किसके द्वारा? देखो, अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को कोटपुतली परगना तथा सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। ब्रिटिशर्स gave कोटपुतली परगना एंड टाइटल ऑफ सितार ए हिंद टू राम सिंह सेकंड। अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को कोटपुतली परगना तथा सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। ब्रिटिशर्स gave कोटपुतली परगना एंड टाइटल ऑफ सितार ए हिंद टू राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को कोटपुतली परगना तथा सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। ब्रिटिशर्स gave टाइटल ऑफ, ब्रिटिशर्स gave कोटपुतली परगना एंड टाइटल ऑफ सितार ए हिंद टू राम सिंह सेकंड।
राम सिंह सेकंड को कौन सा परगना दिया? कोटपुतली। और कौन सी उपाधि दी? सितारे हिंद। किसने? किसको? कहां का राजा है? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? विद्रोही कौन कौन थे? सादुल्ला खां, विलायत खां। याद रह जाएगी बातें। राजा का एक मंत्री था, उसका नाम था शिव सिंह। क्या नाम था? ये अपने जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है सामोद। कौन सी जगह? सामोद का रहने वाला, इसलिए नाम क्या हो गया? शिव सिंह सामोद। और शिव सिंह सामोद ने राजा को एक सलाह दी कि राजा जी, अंग्रेजों के दिन जाने वाले हैं, नया राज आएगा बहादुर शाह जफर का। किसका आएगा? अपने उधर भी बातचीत करो थोड़ी। हालांकि राजा ने मंत्री की बात मानी नहीं, पर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन से मंत्री ने राजा को बहादुर शाह जफर से बातचीत करने की सलाह दी थी? कौन से मंत्री ने? स्टार लगा के लिखो, क्वेश्चन पूछा हुआ है। मंत्री शिव सिंह सामोद ने, मिनिस्टर शिव सिंह सामोद, मंत्री शिव सिंह सामोद ने राम सिंह सेकंड को बहादुर शाह जफर से बातचीत की सलाह दी थी। एडवाइज्ड राम सिंह सेकंड टू टॉक विद बहादुर शाह जफर। राम सिंह सेकंड को बहादुर शाह जफर से बातचीत की सलाह दी थी। एडवाइज्ड राम सिंह सेकंड टू टॉक विद बहादुर शाह जफर। एडवाइज्ड राम सिंह सेकंड टू टॉक विद बहादुर शाह जफर। किससे बातचीत की सलाह दी थी? बहादुर शाह जफर से। किसको? राम सिंह सेकंड को। कौन से मंत्री ने? शिव सिंह सामोद। अगला लिखो, बीकानेर। सुनो देखो, बीकानेर में राजा हुआ करता, राजा का नाम था सरदार सिंह। क्या नाम था? सरदार सिंह ने भाई बीकानेर में तो क्रांति होने नहीं दी। बीकानेर में तो सब, यहाँ पे सब शांति शांति है, कोई क्रांति नहीं। बीकानेर की बाउंड्री लगा करती थी पंजाब के। किसके लगती? इधर बीकानेर रियासत, उधर क्या आ जाता था आपका? पंजाब। पंजाब अंग्रेजों का और बीकानेर राजा का। हरियाणा भी तो पंजाब में आता था। हरियाणा पंजाब अलग तो आजादी के बाद के, तब हरियाणा पंजाब में आता था। हरियाणा में आपने एक जगह का नाम सुना हो तो जगह है हिसार। सुनते हैं आप? यहाँ हिसार के पास में गांव था, उस गांव का नाम था बाड़लू। क्या नाम था गांव का? बाड़लू नाम का गांव था। और यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति चल रही है। कौन से गांव में? बाड़लू, अंग्रेजों वाले इलाके में, पंजाब के अंदर आता है। आज का हरियाणा, तब का पंजाब, उसमें गांव है। गांव का नाम क्या है? और वहां पे किसके खिलाफ क्रांति हो रही है? अंग्रेजों। और एकदम बीकानेर की बाउंड्री पर पड़ा है, वहां तक बीकानेर लगता था, तो बीकानेर की बाउंड्री पर था। तो अंग्रेजों ने बीकानेर के राजा का कि राजा जी तुम्हारी तरफ तो क्रांति है नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, अपने सब शांति है। यार हमारे बाड़लू में थोड़ा मैटर देख लो। उसने कहा देख लूंगा। तो राजा बाड़लू गया और बाड़लू जा क्रांति दबा के आया। राजस्थान का एकमात्र राजा जो अपने रियासत के बाहर जाकर क्रांति दबा के आया था, वो कौन था? कौन सी जगह पे? बाड़लू। कौन जगह पे? किसके पास पड़ता है बाड़लू? हिसार को। किसके पास पड़ता है? हिसार। तो आज का राज्य तो कौन सा हो गया? हरियाणा। तब कौन सा लगता था? पहले बढ़ गई बात, देख लो। बाड़लू नामक स्थान पर एट पैलेस नेम्ड बाड़लू। बाड़लू कॉस्टम लिख लेना, हिसार के पास, तो याद रह जाएगा आपके। बाड़लू नामक स्थान पर एट पैलेस नेम्ड बाड़लू। बाड़लू नामक स्थान पर एट पैलेस नेम्ड बाड़लू। महाराजा सरदार सिंह ने क्रांति को दबाया था। महाराजा सरदार सिंह सप्रेस्ड रिवोल्ट। कहां पे सप्रेस किया उसने रिवोल्ट को? बाड़लू। बाड़लू नामक स्थान पर एट पैलेस नेम्ड बाड़लू महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोह को दबाया था। महाराजा सरदार सिंह सप्रेस्ड रिवोल्ट। महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोह को दबाया था। महाराजा सरदार सिंह सप्रेस्ड रिवोल्ट। सरदार सिंह ने विद्रोह को दबाया था। महाराजा सरदार सिंह सप्रेस्ड रिवोल्ट। लाइन चेंज करके स्टार लगा के लिखो। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था। ही वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था। ही वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था। ही वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान, जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह को दबाया था। हु सप्रेस्ड रिवोल्ट इवन आउटसाइड हिज स्टेट।
जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह को दबाया था। Who suppressed revolt even outside his state? जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह को दबाया था। Who suppressed revolt even outside his state? जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह को दबाया था। अंग्रेज बड़े राजीव है। और हनुमानगढ़ में अपने एक जगह पड़ती है टिब्बी। कौन सी जगह पड़ती है? परगना का मतलब मैंने इलाका बताया था। तो इस टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। कितने गांव दिए थे? किसने किसको दिए? अंग्रेजों ने किसको दिए? कौन से परगने के? टिब्बी परगने के। टिब्बी कहां पड़ता है? लिखो। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गेव हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गेव हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गेव हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। टिब्बी परगने कितने गांव दिए थे? 41 गांव। किसने किसको दिए? अंग्रेजों ने सरदार सिंह। सरदार सिंह कहां का राजा? बीकानेर। इसी में बीकानेर में एक हेडिंग डालो, लिखो अमरचंद बांठिया। क्या नाम बताओ देखिए? अमरचंद बांठिया। सुनो देखो ये बात। झांसी की रानी का नाम सबने सुना? क्या नाम था झांसी की रानी का? लक्ष्मीबाई। क्या नाम था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में क्रांति करती है। क्या क्रांति करती है? और झांसी में अंग्रेजों से हार जाती है। तो झांसी की रानी झांसी से निकलती है और ग्वालियर जाती है। कहां पे जाती है? और ग्वालियर के जो उस समय राजा थे उनका नाम था जीवाजी राव सिंधिया। क्या नाम था? वसुंधरा राजे सिंधिया के परदादा जी, सरदादा जी, लड़दादा जी कुछ ना कुछ लगते ही होंगे, थे इनके परिवार में थे। और जीवाजी राव सिंधिया वहां के राजा है। झांसी की रानी गए जीवाजी राव सिंधिया के पास और जाके कहा, महाराज जीवाजी राव सिंधिया, मैं आपके साथ मिलकर लड़ना चाहती हूँ, क्यों ना हम भाई बहन दोनों मिलकर लड़े, अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दे। जीवाजी राव सिंधिया ने कहा, नहीं बहन लक्ष्मीबाई, तुम्हारी अंग्रेजों के साथ पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। क्योंकि झांसी की रानी एक बेटा गोद लेना चाहते थे और अंग्रेज उनको बेटा गोद लेने। झांसी की रानी के जो पति थे गंगाधर राव, क्या नाम था? उनकी डेथ हो गई थी, बेटा नहीं था। तो झांसी की रानी दामोदर राव को गोद लेकर राजा बनाना चाहती थी और अंग्रेजों ने कहा कि हम राजा बनाने नहीं देंगे, गोद लिए हुए बेटे को हम स्वीकार, ओरिजिनल आपका बेटा हो तो बना लो, और यदि आपका ओरिजिनल बेटा नहीं है तो हम रियासत का विलय करेंगे, हम आपको गोद लेने का अधिकार। तो जीवाजी राव सिंधिया ने कहा, आपके तो प्रॉब्लम है इसलिए आप क्रांति कर रहे हो, मेरे तो अंग्रेज दोस्त है, मैं क्रांति क्यों करूं? झांसी की रानी ने कहा, थप्पड़ मारूंगी, भाग यहां से। और झांसी की रानी ने जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर से भगा दिया और ग्वालियर पे कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? और ग्वालियर की सारी जनता ने कहा, हाँ सही है, हम झांसी की रानी के साथ हैं। जब झांसी की रानी ग्वालियर में कब्जा करके बैठी थी तब ग्वालियर में एक सेठ हुआ करते बहुत बड़े, उनका नाम था अमरचंद बांठिया। क्या नाम था? और अमरचंद बांठिया अपना सारा धन लेके झांसी की रानी के पास गए और झांसी की रानी को जाग कहा कि रानी तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। कौन से आदमी ने ले जाके धन दिया? किसको धन दिया? कहां पे दिया? कहां पे दिया? हम कहते हैं या तो इस प्रकार से धन ले जाके दिया था भामा शाह ने महाराणा प्रताप। किसने किसको दिया था? या ऐसे कोई धन ले जाके देता है तो कौन देता है? अमरचंद बांठिया। किसको देते हैं? झांसी की रानी। इसलिए हम कहते हैं अमरचंद बांठिया क्रांति के भामाशाह है। किसके भामाशाह है? अब भाई थोड़े दिनों बाद में अंग्रेज आए, झांसी की रानी ग्वालियर में लड़ती है, बहादुर से लड़ती हुई झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त, वापस कब्जा करते हैं अंग्रेज। जीवाजी राव सिंधिया को जा वापस बैठ जा, सिंधिया को वापस बिठाते हैं। और अब अंग्रेज करेंगे लिस्ट बनाओ कौन कौन अपने खिलाफ था, कौन कौन झांसी की रानी की सहायता कर रहा था। और पता चला कि सेठ जी ने चंदा दिया था। सेठ जी का नाम क्या है? और सेठ जी को पकड़ के फांसी लगा दी गई। अमरचंद बांठिया को कहां पे फांसी लगा दी गई? ग्वालियर। कहां पे फांसी लगा दी? किसकी सहायता करने के कारण? सहायता की, इसलिए क्या कहा जाता है इनको? क्रांति का। अपने लगता है अपने से क्या लेना देना। फिर वो जब राजस्थान की हिस्ट्री लिखने लगे तब आपने देखा कि अच्छा ग्वालियर में एक बंदे को फांसी लगी है और बंदे का नाम क्या है? अमरचंद। अगर बांठिया तो अपना सा नाम लगता है, तो सेठ है
और सेठ तो सारे के सारे राजस्थान से ब्रिटिश इंडिया में गए थे, बताया था मैंने। तो फिर सेठ जी का पता लगाया तो पता चला कि सेठ जी का परिवार पहले बीकानेर रहता था। कहाँ रहता था? हमने कहा थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट है, आज नहीं तो एक पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले तो कहां पर रहते थे? बीकानेर रहते थे। देखो यह मूल रूप से बीकानेर के थे। सिलेबस बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें करनी पड़ती है। देखो यह मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। यह मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। बाकी इनका क्या लेना देना अपने से? बंदा कहीं चला गया। ऐसे तो मूल रूप से पूरी दुनिया अफ्रीका की है। और मनुष्य की उत्पत्ति कहां हुई थी? फिर तो अफ्रीका वालों को कह देना चाहिए कि चांद पे जाने वाला पहला व्यक्ति मूल रूप से अफ्रीका का था। मूल रूप से सारे के सारे कहां के? अफ्रीका के। लिखो यह है मूल रूप से बीकानेर। लिखो क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। ही गिव फाइनेंशियल सपोर्ट तो लक्ष्मीबाई क्वीन ऑफ झांसी एट ग्वालियर। ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। ही गिव फाइनेंशियल सपोर्ट तो लक्ष्मीबाई क्वीन ऑफ झांसी एट ग्वालियर। ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। ही गिव फाइनेंशियल सपोर्ट तो लक्ष्मीबाई क्वीन ऑफ झांसी एट ग्वालियर। लाइन चेंज कर लिखो। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ही इज नोन एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ही इज नोन एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ही इज नोन एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। क्या कहा जाता क्रांति का? देखो अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। 57 की क्रांति में राजस्थान के किसी बंदे को सबसे पहले फांसी लगाई गई थी। वो कौन थे? कॉस्टम लिख लो। राजस्थान के पहले शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के पहले शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के पहले शहीद। तो राजस्थान के किसी बंदे को क्रांति में फांसी लगाई गई थी सबसे पहले, तो वो कौन थे? अमरचंद भाटिया। कहां फांसी लगाई गई? किसकी सहायता करने के कारण? झांसी की रानी। याद रहेगी बात? ये अपनी आदत ही है जी। अपना कोई भी बंदा बाहर जाके अच्छा काम कर दे, अपने फटाफट कहते हैं हमारा है, तब तक हम उसके बारे में जानते भी नहीं है। और कोई छोटा मोटा इधर उधर का कोई ढंग का काम कर दे, अपने कहते भाई साहब हमारे बंदे ने देखो क्या क्या काम कर दिया। एक वैज्ञानिक थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, हरगोविंद खुराना। कौन थे? अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, नोबेल पुरस्कार मिला। और जैसे नोबेल पुरस्कार मिला, घोषणा हुई नोबेल की, हरगोविंद खुराना को मिला नोबेल। अमेरिका के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को मिला नोबेल। हमने खुराना, ये तो अपना बंदा है। हमने हाथों हाथ 10 मिनट बाद में तो टीवी वाले पहुंच गए, यही है वो कमरा जिसमें रहते थे खुराना के दादा। इसी चूल्हे पे बनाती थी खुराना की दादी रोटियां। इन्हीं को खा खा कर बड़े हुए थे खुराना के दादा और उनके पिता। फिर चले गए अमेरिका। उसी गेहूं की ताकत है कि मिल रहा है नोबेल। हरगोविंद खुराना ने दिल्ली फोन किया, उसने कहा क्या लगा रखा है इंडिया इंडिया, मैं नहीं हूं तुम्हारा, मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। हमने कहा अच्छा, थोड़ा बहुत ही नहीं मानते ना। तब जाके अपने बड़ों नाम लेना बंद किया। मैं अमेरिका रहता हूं यार, तुम्हारे से क्या लेना देना है। और इससे भी जोरदार चीज, अमेरिका में एक कोई नेता है, उनका नाम है बॉबी जिंदल। क्या नाम है? भले नेता बेचारे, बहुत अच्छे नेता है। और वहां अमेरिका में एमएलए बन गए। क्या बन गए? एमएलए होता है जैसे अपने राज्यों में एमएलए होते हैं, वहां एमएलए बन गए वो। और जैसे अपने को पता चला कि जिंदल पक्का अपना बंदा है, और अपने वालों ने लिखा कि बॉबी जिंदल ने अमेरिका में दर्ज की जीत, अब भारत और अमेरिका के रिश्ते होंगे और मजबूत। कैसे? एमएलए के जीतने से कैसे रिश्ते मजबूत होते हैं? विदेश नीति में आएगा एक नया पड़ाव। भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे बॉबी जिंदल। इवन भारत के नेता जाते तो बॉबी जिंदल से मिलके आते।
एमएलए से मिलके आ रहे हो तुम लोग। पर बॉबी जिंदल भले आदमी, मेहनती आदमी, थोड़े दिनों बाद बॉबी जिंदल बन गए कैलिफोर्निया के मुख्यमंत्री। क्या बन गए? जैसे आपने मुख्यमंत्री होता है उनके बोलते गवर्नर, तो गवर्नर बन गए, वहां के कैलिफोर्निया गवर्नर बन गए। अब तो अपने वालों ने और लिखा, मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं बॉबी जिंदल। दिख रहा है भारतीयों का जलवा, जल्दी चले जाएंगे व्हाइट हाउस की तरफ। क्या होगा हमारा व्हाइट हाउस पर कब्जा? क्या व्हाइट हाउस का कलर एक दिन तिरंगे में रंग दिया जाएगा? क्या सफेद रंग बदल जाएगा? अब थोड़े दिनों बाद आए राष्ट्रपति के चुनाव। किसके चुनाव आए? जब ट्रंप राष्ट्रपति बना था ना, ट्रंप, तो अमेरिका में क्या दो पार्टियां हैं, जैसे अपने दो पार्टी भाई बीजेपी और कांग्रेस, और अपने तो और भी खूब सारी पार्टियां हैं। वहां पे दो बड़ी पार्टियां हैं, एक पार्टी का नाम है रिपब्लिकन, क्या नाम है? एक पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक। कौन कौन सी दो पार्टियां? रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। 2008 में जब चुनाव हुए थे, डेमोक्रेटिक जीते थे और डेमोक्रेटिक के राष्ट्रपति बन गए थे बराक ओबामा। कौन बन गए थे? 2012 में वापस डेमोक्रेटिक जीत गए और वापस राष्ट्रपति कौन बन गए? बराक ओबामा। तो बराक ओबामा लगातार उनके 8 साल तक राष्ट्रपति। अब 2016 में चुनाव होने, अमेरिका मैच्योर डेमोक्रेसी, बहुत पुरानी डेमोक्रेसी, तो वो लोग डेमोक्रेसी का मतलब भी समझते हैं। अपने तो यहाँ कुत्ता लड़ाई है जी, वो पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा समझते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे मान लो दो पार्टी, एक पार्टी ये रिपब्लिकन है, ये पार्टी कौन सी है? डेमोक्रेट। अब राष्ट्रपति का चुनाव होना है, एक बंदा खड़ा होगा रिपब्लिकन से, एक बंदा खड़ा होगा डेमोक्रेटिक से। तो पहले रिपब्लिकन अपने मीटिंग लेते हैं सारे, और मीटिंग लेकर कहते हैं हाँ भाई बताओ राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन लड़ेगा। और मान लो आप में से दो आदमी खड़े हो गए, जरा हम चुनाव लड़ेंगे, तो पहले पार्टी में वोटिंग करवाते हैं किसमें से किसको खड़ा करें। आपने तो क्या ऊपर से बता देते हैं बस फलान जी है, कोई चुन चपड़ नहीं करेगा, रहे तो है। वहां पार्टी में वोटिंग होती है, जो जनता समर्थक होती है उससे पूछते हैं कि भाई दो बंदे इनमें से बताओ कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। डेमोक्रेटिक में उधर वोटिंग नहीं हुई, डेमोक्रेटिक में लगभग तय था कि हिलेरी क्लिंटन लड़ेगी चुनाव। कौन लड़ेगी? हिलेरी क्लिंटन। उसके पति पहले राष्ट्रपति रहे हुए थे बिल क्लिंटन, और हिलेरी क्लिंटन बराक ओबामा की गवर्नमेंट में विदेश मंत्री थी, तो हिलेरी क्लिंटन लड़ेगी। रिपब्लिकन में दो आदमी तैयार हो गए कि हम लड़ेंगे, एक आदमी डोनाल्ड ट्रंप, कौन है? दूसरा आदमी बॉबी जिंदल। दूसरे आदमी कौन थे? अब मतलब बॉबी जिंदल और डोनाल्ड ट्रंप में जो भी जीतेगा वो बाद में डेमोक्रेटिक वालों से लड़ेगा चुनाव। डेमोक्रेटिक से कौन खड़ी होगी? हिलेरी क्लिंटन। और पक्का पता था कि हिलेरी हारेगी, क्योंकि बराक ओबामा को 8 साल हो गए थे राष्ट्रपति बने हुए, और 8 साल हो गए थे तो अब डेमोक्रेटिक से लोग तंग आ गए थे, और लोगों को यह था कि डेमोक्रेटिक को हराएंगे, कोई खड़ा हो जाए, और इस बार किसको जिताना है? रिपब्लिक। तो मतलब यदि बॉबी जिंदल और डोनाल्ड ट्रंप में से बॉबी जिंदल जीतते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बनेंगे? बॉबी जिंदल। और यदि ट्रंप जीतते हैं तो कौन बनेंगे? ट्रंप। और अपने अखबारों ने वापस लिखना शुरू किया, बॉबी जिंदल खेल रहे हैं सेमीफाइनल, फाइनल में जीत है पक्की। क्या सेमीफाइनल में भी जीत दर्ज कर पाएंगे? स्थिति लग रही है मजबूत, जल्दी भारतीय पहुंच जाएंगे व्हाइट हाउस पर, मजबूती से बढ़ा रहे हैं अपने कदम। दिल्ली इस प्रकार की बातें लिखे। दिवाली के आसपास का टाइम, एक दिन ट्रंप के जो बेटे की बहू है वो बेचारी कहीं जा रही, अमेरिका में कोई मंदिर के आगे अपने को दो छोटी छोटी बच्चियां खड़ी फुलझड़ियां जला रही दिवाली की, और ट्रंप के बेटे की बहू भी, वो कोई प्रचार में निकली हुई थी, वो भी उन बच्चियों के साथ में खड़ी हो गई, उसने फुलझड़ियां जला ली। तो बीच में वो खड़ी है और साइड के अंदर दो छोटी छोटी अपनी बच्चियां खड़ी फुलझड़ियां जला रहे हैं। अगले दिन अपने अखबारों में लिखा, यह है भारतीयों का असर, ट्रंप की पुत्र वधू को मनानी पड़ी दीपावली, बॉबी जिंदल से डर रहे हैं ट्रंप, जीतेंगे जल्दी बॉबी जिंदल, बस सेमीफाइनल को पार करना जरूरी, फाइनल तो जीता हुआ समझ ही रहे हैं पूरी तरीके से। अब एक दिन बॉबी जिंदल घर से बाहर निकले प्रचार करने के लिए। एक अमेरिका के पत्रकार ने उनसे पूछा, आर यू एन इंडियन? क्योंकि चारों तरफ अपने अखबार तो यही कर रहे थे, इंडिया इंडिया इंडिया, आर यू एन इंडियन? उस बंदे ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाया, उसने कहा नो, आई एम एन अमेरिकन, प्राउड टू बी एन अमेरिकन। मुझे अमेरिकन होने पर गर्व है, मैं अमेरिकन। मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन बात। जिसकी खाओ बाजरी, जो देश यदि आपको अपने देश का राष्ट्रपति बनने का मौका देता है उस देश पर प्राउड फील कीजिए। रहे होंगे आपके पूर्वज कभी भारत से, अब आपको वो देश मौके दे रहा है, वो देश आपको राष्ट्रपति बनने का मौका दे रहा है, वो देश आपको इतना आगे उस देश ने आपको गवर्नर बनाया है, उस देश ने आपको पॉलिटिक्स करने का मौका दिया है। अब आप उस देश की बुराई मत, अब वहां आप बैठ के कहोगे हाँ चुनाव तो लड़ रहा हूं, बाकी दिल अभी हिंदुस्तान के लिए धड़क रहा है, तो फिर दिल को वहां ले जाके छोड़िए, फिर धड़काना यहां पर बंद कीजिए। तो अपने वालों की आदत ही है जी,
तो बॉबी जिंदल तो तब हार गए, ट्रंप जीता, ट्रंप आदमी बन गया राष्ट्रपति। तो इस बार अपनी किस्मत खुली, कमला हैरिस बन गई उपराष्ट्रपति। कमला हैरिस के दादाजी तमिलनाडु से चले गए थे अमेरिका। कमला हैरिस अपनी जिंदगी में कभी इंडिया ही नहीं गई, तो भी अपने वालों ने लिखा दूसरे पद पर पहुंच चुके हैं भारतीय। क्या अगली बार बनेगी राष्ट्रपति? यही है कमला हैरिस के दादाजी का घर, जहां पर रहते थे कमला हैरिस के दादाजी। फिर बीच में ये जब जो बाइडेन जीता ही था नया नया, तब मोदी जी की अमेरिका की कोई यात्रा हुई, और उसमें देखो वो सीन बड़ा पॉपुलर हुआ कि बरसात हो रही है और मोदी जी छतरी लेके खड़े हैं, और कमला हैरिस उधर से भागती भी आ रही है, उसके पास बेचारी के पास छतरी नहीं है। आपने वालों ने गाना बना दिया कि मेरी छतरी के नीचे आ जा। क्यों भीजे कमला खड़ी खड़ी? क्या कमला जल्दी आ जाएगी मोदी जी की छतरी के नीचे? इंडियन है जी, मनोरंजन प्रधान देश है। अपने देश को मनोरंजन चाहिए, थोड़े थोड़े दिनों के अंदर कुछ ना कुछ मनोरंजन आ जाना चाहिए। अपना देश राजी है उसके अंदर, है ना। कोई यूं रोजगार की, रोटी कपड़ा आवास, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती रहेगी, चल रहे हैं, थोड़े दिन भूख मरे और दिन भूख मर लेंगे। एंटरटेनमेंट के अंदर कोई भी कमी आनी, मस्त देश है। कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है अल्लाह जाने, है ना। कि एक कोई आदमी था, नास्तिक था, नास्तिक समझते हो, जो भगवान में विश्वास है ना। तो एक नास्तिक आदमी था, गोरा था, कोई यूरोप का बंदा था। वो यूं बनाया हुआ है वो अपने इंडिया घूमने के लिए आया, और कई दिन तक इंडिया घूमा। इंडिया घूमने के बाद जब वो जाने लगा, तो उसने कहा कि अब मैं विश्वास करता हूं कि भगवान है। तो उसने देख लिया, इंडिया आता है तब पता चलता है, तुम बाहर बैठे बैठे कहते हो भगवान नहीं है भगवान नहीं है, यहाँ हमारे इतने भगवान है, मंदिर जाते हो, लोगों को देखते हो, तब पता चलता है ना भगवान है। उसने कहा ना ना, मंदिर जाने से भगवान का नहीं पता चला, तो किस देश को देख के मुझे पता चला कि भगवान है? कैसे? कोई तो है जो इसको चला रहा है। यदि भगवान नहीं होता तो देश चलता कैसे? चलता भाई साहब, कोई है, कोई ना कोई ताकत जरूर है जो इस देश को, वरना इतनी विविधताओं में एकता कैसे पॉसिबल हो सकती है? दुनिया के किसी भी देश के अंदर इस प्रकार की चीजें नहीं। ये ना केवल हमने ही कह रखा है कि विविधता में एकता कितनी अच्छी है, कोई देश इस बात को स्वीकार नहीं करता। दुनिया के सारे देशों में एकता ही है, विविधता नहीं। पूरा यूरोप तो इस बात के लिए लड़ा था कि वहां पर एक जाति है पोल। कौन जाति है? उन्होंने कहा और किसी के साथ नहीं रहेंगे, देश है पोलैंड। एक जाति है सर्ब, उन्होंने कहा और किसी के साथ नहीं रहेंगे, देश है सर्बिया। एक जाति है स्लाव, उन्होंने कहा और किसी के साथ नहीं रहेंगे, इसलिए देश है स्लोवाकिया। जर्मन, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश जातियां हैं। अलग अलग जातियों ने अपने अपने क्या बना रखे हैं? अपने बड़ों का ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, हम सब रह जाएंगे भाई साहब, साथ में रह जाएंगे। बस मनोरंजन होते रहना चाहिए, उसमें कोई कमी आने तो कोई ना कोई अपने मनोरंजन कर ही देता है, इतने में अपने राजी रह जाते हैं। मतलब अपने कोई दो लोग लड़ रहे हैं, उसमें भी रील्स बनी हुई है और कोई मिलियंस में लोग देख रहे हैं उसको, यहां मजा आ रहा है। अरे महिलाएं लड़ रही तो और मजे आ रहे हैं, ये झिंटे पकड़ पकड़ के क्यों नहीं लड़ रही? जनता है जी अपने। चलो, तो ये कौन हो गया आपके अमरचंद? तो हमने सिलेबस बनाया, बांटिया जी को लेके। बांटिया जी मूल रूप से कहाँ के थे? कहीं की होगी क्रांति, हमें कोई लेना देना नहीं, पर दादाजी कहाँ के थे? बस खत्म बात। ऐसे एक बंदे की कहानी और अपने से थोड़ी सी जुड़ जाती है। देखो तांत्या टोपे, नाम सुना होगा? हाँ, हेडिंग अलग ही डालनी पड़ेगी, तो हम बांटिया में लिखेगा क्या? हाँ, क्रांति में, क्रांति में आदमी थे तांत्या टोपे, लिखना तो क्रांति में ही है, तो हेडिंग डालो तांत्या टोपे। कौन बंदे? तांत्या टोपे। इस बंदे कहानी और बड़ी जोरदार। मैंने आपको बताया था कि मुगलों के दिन जब ढल रहे थे, तो भारत में दो बड़ी शक्तियां मुगलों का स्थान लेने के लिए लड़ रही है, अंग्रेज और मराठे। कौन कौन? तो मैंने कहा था अंग्रेज मराठों के बीच में तीन लड़ाइयां हुई। कितनी लड़ाइयां हुई? फाइनल लड़ाई होती है 1718 में। फाइनल लड़ाई कब होती है? और उसके अंदर मराठों को अंग्रेज पूरी तरीके से हरा देते। मराठों का सबसे बड़ा जो बंदा होता है उसको बोलते पेशवा। क्या बोलते? और उस समय जो पेशवा था उसका नाम था बाजीराव सेकंड। क्या नाम था? पेशवाओं में दो बाजीराव हुए, एक वो बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्लाल है, जो महानतम पेशवा थे, जिन्होंने कभी सपना देखा था कि अटक से कटक तक मराठों का झंडा होगा। कहां से कहां तक?
और उतना ही गजब का योद्धा हुआ था जिसको आपने बाजीराव मस्तानी के अंदर देखा। दूसरे जो हुए वो ये बाजीराव सेकंड हुए, और बाजीराव सेकंड उतने बेलखने थे कि दूर दूर तक कोई भी लखन, तो अंग्रेजों ने बाजीराव सेकंड को ढंग से हराया, पेशवा को ढंग से हराया, और हराने के बाद में साइन करवाई कि लिख आज के बाद में पेशवा नहीं हूं। और 1818 में बाजीराव सेकंड ने लिख के दिया कि आज के बाद मैं छोड़ो मेरे परिवार में कोई पेशवा बनेगा। पेशवा का पद क्या किया जाता है? अंग्रेजों ने कहा तू पूना नहीं रहेगा। पेशवा की राजधानी कौन सी होती थी? पूना। तू पूना नहीं रहेगा, आज के बाद तू रहेगा कानपुर। कहां रहेगा? तो उसने कहा ऐसा कानपुर में खाऊंगा क्या? अंग्रेजों ने कहा हम पेंशन देंगे। क्या देंगे तेरे को? तेरे को हम पेशवा के पद से हटा रहे हैं तो तेरे को क्या दे देंगे? पेंशन। तो अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव सेकंड। अंग्रेजों ने पेशवा का पद क्या कर दिया? समाप्त। बाजीराव सेकंड को पूना से कहां भेज दिया? कानपुर। और अंग्रेजों ने क्या दे दिया उसको? और बाजीराव सेकंड बेचारा चिल करने वाला बंदा था, चुपचाप कानपुर में बैठा रहा, पेंशन लेता रहा। बाजीराव सेकंड की जब डेथ होती है तो उनके बेटे थे नाना साहब। क्या नाम था? उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि भाई मेरे पिताजी की डेथ हो गई, अब मैं पेशवा हूं, मेरे को पेंशन दो। अंग्रेजों का भैया सुनो, पेशवा तो आपके पापा भी नहीं थे। 1818 तक पेशवा थे, 1818 के बाद पेशवा का पद क्या हो गया? समझ। पर आपके पापा को पेंशन इसलिए मिलती थी क्योंकि वो अंतिम पेशवा था। हमने उनको पेशवा के पद से हटाया था तो हमने पेंशन दे दी। अब आप पेशवा नहीं हो, आपको पेंशन। नाना साहब ने कहा मैं आपके खिलाफ क्रांति कर दूंगा। अंग्रेजों का ये करके देख सकते हो आप। तो नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ क्या की? क्रांति। लेकिन नाना साहब जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करते हैं तो नाना साहब के जो मुख्य सेनापति है वो कौन है? पर नाना साहब को वो जल्दी समझ में आएगी, पार पड़ेगी, तो नाना साहब चले गए नेपाल। कहां चले गए? तात्या टोपे अकेले रह गए। तात्या टोपे क्या करे? तो तात्या टोपे ज्वाइन कर लेते हैं झांसी की रानी को। इसके बाद चले जाते हैं। हमने अभी पढ़ा कि झांसी की रानी ग्वालियर में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तात्या टोपे फिर अकेले। अब अंग्रेज पीछे पीछे, तात्या टोपे इस चक्कर में तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आ गए। कितनी बार राजस्थान आ गए? हमारा सिलेबस बढ़ा गए। लिखो, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट 2 बार राजस्थान आए थे। ही केम टू राजस्थान 2 टाइम्स। 2 बार राजस्थान आए थे। ही केम टू राजस्थान 2 टाइम्स। कहां पर आए थे 2 बार? दो बार आते, एक बार आते अगस्त में, एक बार दिसंबर में। 1858 देख लो, अगस्त 1858 और दिसंबर 1858, ताकि याद रहेगा 2 बार, इसी के कोष्टक में लिख ले। पहले अगस्त में आते हैं, निकल जाते हैं एक बार, फिर दोबारा कब आते हैं वापस? दिसंबर। कब कब आए 2 बार बताओ देखे? अगस्त 1858 और दिसंबर 1858। कौन राजस्थान है? क्या क्या टॉप कौन है? अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ते हैं यहां पर। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है कुवाड़ा। कौन सी जगह? देखो, कुवाड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ कुवाड़ा। कुवाड़ा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। कुवाड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ कुवाड़ा। कौन सा युद्ध है? कुवाड़ा। अंग्रेजों का एक अधिकारी कुवाड़ा में तैयार खड़ा है। यहाँ पे कोटा में क्रांति को कौन दबाता है? रॉबर्ट्स। तो रॉबर्ट्स ने यहाँ पे तात्या टोपे को हरा दिया था। तो कौन सा अधिकारी हरा देता है? लिख लो, रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को हरा दिया। रॉबर्ट्स डिफीटेड तात्या टोपे। रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को हरा दिया। रॉबर्ट्स डिफीटेड तात्या टोपे। रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को हरा दिया। रॉबर्ट्स डिफीटेड तात्या टोपे। कौन से युद्ध में? कुवाड़ा। कुवाड़ा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। कौन हरा देता है? रॉबर्ट्स। किसको हरा देता है? तो तात्या टोपे भीलवाड़ा से निकलते हैं, राजसमंद की तरफ जाते हैं। राजसमंद में एक जगह है रकमगढ़। कौन सी जगह? लिखो, रकमगढ़ का युद्ध, बैटल ऑफ रकमगढ़। रकमगढ़ कहां पे है? राजसमंद। पहले वाले के 4 दिन बाद। 4 दिन बाद होगा तो कब होगी लड़ाई बताओ देखे? वो 9 अगस्त तक ये कितने का होगी?
बैटल ऑफ रकमगढ़। रकमगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद। अंग्रेज वापस तात्या टोपे को हरा देते हैं, लिख लो। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को हरा दिया। ब्रिटिशर्स डिफीटेड तात्या टोपे। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को हरा दिया। ब्रिटिशर्स डिफीटेड तात्या टोपे। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को हरा दिया। ब्रिटिशर्स डिफीटेड तात्या टोपे। किसको हरा दिया अंग्रेजों ने? अच्छा, रकमगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद। राजसमंद में एक ठिकाना है कोठारिया, पढ़ रहे थे कलम? और कोठारिया का सामंत कौन है? अच्छा, जोध सिंह अंग्रेजों का समर्थक है, विरोधी है? विरोधी है। कुशाल सिंह और शरण दे रहा था वो आदमी। तो जोध सिंह इस युद्ध के अंदर तो अंग्रेज तात्या टोपे को पकड़ लेते यहाँ पे, लेकिन तात्या टोपे को पकड़ने वाले थे कि भाई अब अंग्रेज तात्या टोपे को पकड़ लेंगे, तात्या टोपे हार जाएगा। इतने में बीच में आता बिपरजॉय तूफान आता है। जोध सिंह आता है बीच में और जोध सिंह अंग्रेजों को रोक लेता है और तात्या टोपे को इतना मौका मिलता है कि तात्या टोपे यहाँ से निकल जाए। तो इस युद्ध में तात्या टोपे की सहायता कौन करता है? जोध सिंह। जोध सिंह कहां का है? इस युद्ध में इन दिस बैटल कोठारिया के जोध सिंह ने, जोध सिंह ऑफ कोठारिया, कोठारिया के जोध सिंह ने, जोध सिंह ऑफ कोठारिया, कोठारिया के जोध सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। हेल्प तात्या टोपे, हेल्प तात्या टोपे, तात्या टोपे की सहायता की थी। किसकी सहायता की? हेल्प तात्या टोपे। किसकी हेल्प की थी? तात्या टोपे। किसने की? जोध सिंह। जोध सिंह कहां के सामंत है? कोठारिया के। कौन से युद्ध में? रकमगढ़। रकमगढ़ कहां पड़ता है? आप पहले भीलवाड़ा में कुवाड़ा लड़े, फिर राजसमंद में कौन सा लड़े? रकमगढ़। यहां से जाते हैं झालावाड़ की तरफ। कहां जाते हैं? और झालावाड़ में फिर एक लड़ाई होती है, लिखो, रलायता का युद्ध। रलायता का युद्ध। रलायता कहां पर है? झालावाड़। तो बैटल ऑफ रलायता। कौन सी लड़ाई है? वास्तव में यहां लड़ाई हुई नहीं। हुआ क्या था? झालावाड़ का राजा, उस राजा का नाम है पृथ्वी सिंह। झालावाड़ के राजा का नाम क्या है? अच्छा, पता चला अंग्रेजों को कि तात्या टोपे राजसमंद से निकल के किधर चला गया? झालावाड़। तो उसने झालावाड़ के राजा को, पकड़ो रे, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम हमारे सहयोगी हो। तो झालावाड़ के राजा ने अपनी सेना भेज दी, किसको पकड़ने के लिए? तात्या टोपे। कौन सी जगह पे? रेलायता। कौन सी जगह पे? रेला। सेना गई और सेना ने जाके और वहां पर तात्या टोपे को रोका। तात्या टोपे सेना को कन्विंस कर लेता है और तात्या टोपे सेना कहता है भाई तुम्हारी मेरी क्या लड़ाई है आपस के अंदर? कोई लड़ाई है क्या अपने आपस में? शनिगन का ना, मैं तो यार अंग्रेजों से लड़ रहा हूं, उल्टा आपको मेरा साथ देना चाहिए। शनिगन का हाँ, साथ देना चाहिए। तो पूरी की पूरी सेना किसके पक्ष में आ गई? किसके पक्ष में आ गई? केवल एक प्लाटून थी जो तात्या टोपे के पक्ष में नहीं आई, बाकी सारे के सारे पक्ष में आ गए। एक प्लाटून थी, उसका नाम था गोपाल प्लाटून। क्या नाम था? इस गोपाल प्लाटून को छोड़ के पूरी की पूरी सेना को कौन कन्विंस कर लेता है? झालावाड़ के राजा ने तात्या टोपे से लड़ने के लिए सेना भेजी। वो सेना तात्या टोपे के पक्ष में चली गई। अब तात्या टोपे झालावाड़ की सेना को लेकर झालावाड़ पे कब्जा करता है। कहां कब्जा करता है? झालावाड़। और पृथ्वी सिंह को कहा 20 लाख रुपए दे। पृथ्वी सिंह ने कहा इतने तो है ही नहीं मेरे पास, जितने उतने दे। अंग्रेज लगे हुए पीछे। फिर यहां से 5 लाख रुपए लेके गया। कितने लाख रुपए ले गया? लिखो, केवल लेने के देने पड़ जाते। लिखो, गोपाल पलटन को छोड़कर, एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून, गोपाल पलटन को छोड़कर, एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून, गोपाल पलटन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून। झालावाड़ की सेना ने, आर्मी ऑफ झालावाड़, झालावाड़ की सेना ने, आर्मी ऑफ झालावाड़, एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून, आर्मी ऑफ झालावाड़, गोपाल पलटन को छोड़कर झालावाड़ की सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट तात्या टोपे। तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट तात्या टोपे। तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट तात्या टोपे। तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट तात्या टोपे।
हाँ चल, दादा टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। लाइन चेंज करके लिखो। दादा टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। दादा टोपे कैप्चर्ड झालावाड़। दादा टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। दादा टोपे कैप्चर्ड झालावाड़। तथा झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को उसे 5 लाख रुपए देने पड़े। एंड झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह had to pay 5 lakh rupees to him। तथा झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को उसे 5 लाख रुपए देने पड़े। एंड झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह had to pay 5 lakh rupees to him। तथा झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को उसे 5 लाख रुपए देने पड़े। एंड झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह had to pay 5 lakh rupees to him। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को कितने रुपए देने पड़े? किसको? दादा टोपे को। कौन से युद्ध में ना लड़ी उसकी सेना? दादा टोपे यहां से एक बार निकल गए। ये अगस्त की बातें हैं सारी, है ना। पहले कुआडा है, कुआडा के बाद रकमगढ़ है, रकमगढ़ के बाद कौन सा है? रेला। ये बार निकले बाहर, वहां से वापस मध्य प्रदेश की तरफ गए। अंग्रेजों का वापस दबाव पड़ा, वापस राजस्थान की तरफ आए। इस बार एक और रियासत पर कब्जा करते हैं, बांसवाड़ा। कौन सी रियासत पे? लिखो 11 दिसंबर 1858 ईस्वी को। ऑन 11 दिसंबर 1858 एडी। 11 दिसंबर 1858 ईस्वी को। ऑन 11 दिसंबर 1858 एडी। दादा टोपे ने बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया था। दादा टोपे ऑल्सो कैप्चर्ड बांसवाड़ा। दादा टोपे ने बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया था। दादा टोपे ऑल्सो कैप्चर्ड बांसवाड़ा। दादा टोपे ने बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया था। दादा टोपे ऑल्सो कैप्चर्ड बांसवाड़ा। इस समय जो बांसवाड़ा का राजा था उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? शाहपुरा के राजा का भी नाम क्या था? और बांसवाड़ा वाले का भी लिख लो। इस समय लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का राजा था। दिस टाइम लक्ष्मण सिंह वॉज किंग ऑफ बांसवाड़ा। इस समय लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का राजा था। दिस टाइम लक्ष्मण सिंह वॉज किंग ऑफ बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का राजा कौन है? लक्ष्मण सिंह। पर अंग्रेज पीछे लगे हुए थे तो यहां पर ज्यादा कब्जा हुआ नहीं। हाथों हाथ बांसवाड़ा छोड़ के प्रतापगढ़ की तरफ गया। किधर गया दादा टोपे? प्रतापगढ़ में आगे अंग्रेजों का एक सेनापति तैयार खड़ा है, मेजर रॉक। कौन तैयार खड़ा था? उसने कहा भाई साहब मेरा नाम ही रोक है, मैं तो रोक ही दूंगा तेरे को। देखो प्रतापगढ़ में मेजर रॉक ने दादा टोपे को हराया। मेजर रॉक डिफीटेड दादा टोपे इन प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में मेजर रॉक ने दादा टोपे को हराया। मेजर रॉक डिफीटेड दादा टोपे इन प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में मेजर रॉक ने दादा टोपे को हराया। मेजर रॉक डिफीटेड दादा टोपे इन प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का जो इस टाइम राजा उसका नाम है दलपत सिंह। क्या नाम है? देख लो। इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। ये नाम याद रखना राजाओं के। इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। दिस टाइम दलपत सिंह वॉज किंग ऑफ प्रतापगढ़। इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। दिस टाइम दलपत सिंह वॉज किंग ऑफ प्रतापगढ़। दलपत सिंह कहां का राजा था? प्रतापगढ़ का। अब प्रतापगढ़ में आने के बाद आता है टोपे वापस मंदसौर की तरफ निकलता है, मध्य प्रदेश में मंदसौर की तरफ। यहां मंदसौर के पास में एक जगह पड़ती है जीरापुर। कौन सी जगह? लिखो जीरापुर का युद्ध, बैटल ऑफ जीरापुर। मंदसौर के पास में एमपी में जगह। पर तब ये अपना राजपूताना ही बोला जाता था। देखो जीरापुर का युद्ध, बैटल ऑफ जीरापुर। कौन सा युद्ध है? वापस अंग्रेजों का कर्नल तैयार खड़ा था। उस कर्नल का नाम है बेसेन। क्या नाम है? तो कौन से कर्नल ने हरा दिया? बेसेन। लिखो हारेगा दादा टोपे, कुछ नहीं है। तो कर्नल बेसेन ने दादा टोपे को हराया। कर्नल बेसेन डिफीटेड दादा टोपे। कौन से युद्ध में? जीरापुर। कौन हरा रहा है? बेसन। याद हो जाएगा युद्ध का नाम जीरा और हराने वाले का बेसन। खाना पकौड़े बना दिए दादा टोपे की तरफ। लिख लो कर्नल बेसेन ने दादा टोपे को हराया। कर्नल बेसेन डिफीटेड दादा टोपे। जीरापुर मंदसौर एमपी मध्य प्रदेश। कर्नल बेसेन ने दादा टोपे को हराया। किसने हरा दिया? कर्नल बेसेन। दादा टोपे वापस राजस्थान की तरफ आता। लिखो दोसा का युद्ध।
लेने पड़ेंगे भाई साहब। ऐसे आरएस कौन बनाता है तुमको? है ये क्या है? खिचड़ी बन गई? अरे आप इधर, खिचड़ी नहीं बनेगी। कौन सा युद्ध है दोस्त? फिर अंग्रेजों के दो ऑफिसर सामने खड़े थे। एक का नाम था होनर्स। क्या नाम था? एक का नाम था सोवर्स। सोवर्स को जानते हो आप? कहां का पॉलिटिकल एजेंट? मैं कहता हूं जानते हो तो हाँ तो ऐसे बढ़ते हो जैसे मामोसा का बेटा है। लिखो, होनर्स तथा सोवर्स ने ज्यादा टॉपिक को हराया। होवर्स एंड सोवर्स, होनर्स एंड सोवर्स डिफीटेड ज्यादा टॉपिक। होनर्स तथा सोवर्स ने ज्यादा टॉपिक को हराया है? है? एक अकेला, सिंगल सिंगल। पूरी सेना थी अगले के पास। किसको? मार ही दे, पापा कटे। देखो क्रांतिकारियों के बारे में कैसे शब्द है इस बालिका के। हे भगवान माफ देना इस बालिका को। लिख लो, ऑनर्स तथा सोवर्स ने अपने फायदे के लिए दादा टोपे को मरवा रही है। लिखो, ऑनर्स तथा सोवर्स ने दादा टोपे को हो रहा है। एक लास्ट लड़ाई लिख लो आप, सिक्कर का युद्ध। इस बार मार देंगे, राजी रह तू। लिखो, सिक्कर का युद्ध, बैटल ऑफ सिक्कर। आवा के युद्ध में अंग्रेजों का कर्नल कौन आया था? कर्नल होम्स। कौन था? या होम्स दादा टोपे को ढंग से हरा देता एकदम। लिख लो, देख लो, कर्नल होम्स ने दादा टोपे को हराया। कर्नल होम्स डिफीटेड दादा टोपे। मैं बताता हूं अभी क्या हुआ, लिखो सही। कर्नल होम्स ने दादा टोपे को हराया। कर्नल होम्स डिफीटेड दादा टोपे। किसने हराया? अब सुनो, देखो बात। क्रांति हुई थी 1857। कब हुई थी? 1857। 1857 में पूरे भारत में क्रांति हो। ये बात अलग है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर हुई थी ना। दिल्ली में हो रही है, लखनऊ में हो रही है, कानपुर में हो रही है, जगदीशपुर के अंदर हो रही थी, इधर आरा की तरफ हो रही थी, नीचे फैजाबाद की तरफ हो रही थी, अब नसीराबाद में हो रही है, नीमच में हो रही है, एरिनपुरा में हो रही है। ये सब जगह हो रही है 57 में। कब हो रही है? और 57 में अंग्रेज क्रांति दबाने में सफल हो गए। फाइनली मार्च 1858 तक अंग्रेजों ने लगभग लगभग जगह पे क्रांति दबा। अब अंग्रेजों का पूरा कब्जा है, अंग्रेज ढंग से कब्जा किए बैठे हैं। एक आदमी को पकड़ना है। तो टाटा टोपे की तो बहादुरी इस बात में है क्यों पकड़ा नहीं गया, कि बार बार निकल जाता। ये लड़ाइयां वैसी लड़ाइयां जैसी है ही नहीं। ये वास्तव में ये है कि टाटा टोपे अपने 1000-1500 आदमियों को लेकर निकल रहा है, अंग्रेज रोकने का प्रयास करते हैं, वो जैसे तैसे करके इनसे निकल के बचता है कि भाई इनसे पकड़ा नहीं गया वो। और अपने राजस्थान वालों की सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहीं भी पकड़वाया नहीं। 1000-1500 आदमी थे, कोई राजा ढंग की सेना भेज देता ना, पकड़ लिए जाते। तो राजस्थान वालों ने कहा कि क्रांति वैसे ही दबदबा गई, क्या लेना देना है, निकल तुम। तो अपने वाले इसको निकलने का मौका देते रहे, ये इधर उधर निकलता रहा, क्योंकि पकड़ते तो अंग्रेज फांसी लगाएंगे। तो आप करोगे क्या? तो बंदा जितना लड़ सकता था उतना लड़ा, जहां पर अंग्रेज बाहरी पड़ते दिखे वहां से निकल गए। पतला रास्ता लिया कि ठीक है दूसरी जगह जाते हैं। तो आप देखो किधर किधर है बंदा, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, फिर मंदसौर है, फिर दौसा है, फिर सिक्कर है, पूरा राजस्थान घूम लिया यार। अपने वालों का तो काम यह है कि कोई पकड़वा नहीं रहा, वरना जनता ही सामने हो जाती तो पकड़ लिए जाते, कोई राजा सेना भेज देता बड़ी सी तो पकड़ लिए जाते। पर तब था ही, अपने वालों को पता था क्रांति तो दबदबा गई, क्यों फालतू में आदमी को उसको पकड़वाया जाए। टाटा टोपे को भी पता था कि क्रांति दबी हुई, अब यदि मेरे को पकड़ लिया तो अंग्रेज ढंग से फांसी ऊंची लगा लगू देंगे। टाटा टोपे निकलने का प्रयास कर रहा है, अंग्रेज पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं उसको। यहाँ सिक्कर के अंदर टाटा टोपे फाइनली ढंग से हारते हैं। टाटा टोपे के 600 फौजी बीकानेर के राजा सरदार सिंह के सामने सरेंडर कर देते हैं। कितने फौजी? अब नहीं भागा जाएगा, भाग लिए, जीते भागने थे। 600 सैनिकों ने बीकानेर के राजा के सामने क्या किया? सरेंडर। तब टाटा टोपी को बीकानेर के राजा ने 10 घोड़े दिए। कितने घोड़े दिए? तू निकल, बाकी का देखेंगे, इनका क्या करना है। अब वो 600 फौजी पकड़ लिए गए, तो अंग्रेजों ने कहा इन 600 को फांसी लगाएंगे। फिर बीकानेर के राजा ने बातचीत की, उनका किस बात की फांसी? जब क्रांति दब गई, सब जगह खत्म ही हो गया खेल पूरा, अब क्यों फांसी लगा रहे हो? जाने दो यार इनको घर, थोड़ी बहुत को सजा देनी, इनको दे दवा दो, उनको फांसी वांसी नहीं लगानी। तो बीकानेर के राजा ने उनको सजा से बचा लिया था। कितने सैनिकों को? किसके सैनिक थे? किसके सामने सरेंडर करते हैं? लिखो,
ताता टोपे के 600 सैनिकों ने, 600 सोल्जर्स ऑफ ताता टोपे, ताता टोपे के 600 सैनिकों ने, 600 सोल्जर्स ऑफ ताता टोपे, ताता टोपे के 600 सैनिकों ने बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर्ड बिफोर बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर्ड बिफोर बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर्ड बिफोर बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण। कितने सैनिकों ने? फिर ताता टोपे जब यहां से निकलता है तो ताता टोपे यहां से जाता है मध्य प्रदेश वापस, वो एमपी का ही था, एमपी वापस निकलता है। एमपी के अंदर एक जगह पड़ती है नरवर। कौन सी जगह? और वो नरवर के जंगलों में अपने एक दोस्त के पास में रुका हुआ था, दोस्त का नाम था मानसिंह। क्या नाम था? तो कहां के जंगलों में रुका हुआ है? कौन से दोस्त के पास में? और मानसिंह ने उसको कहा कि भाई तू अंदर बैठा रहे, चिंता मत कर, मैं तेरे खाने पीने का जुगाड़ करता रहूंगा। तो अपने थोड़े बहुत साथियों को लेकर ताता टोपे वहां जंगल में रुका हुआ है। किसके कहने पे? अरे दिन मानसिंह अंग्रेजों का कहता है तुम्हारा ध्यान किधर है हीरो। तो मानसिंह के विश्वासघात के कारण ही ताता टोपे पकड़ लिया जाता है, अंग्रेज फांसी लगा देते। तो अंग्रेजों ने जब फांसी लगाई थी तो अपना जो पॉलिटिकल एजेंट है सोवर्स, कौन है? सोवर्स विरोध करता है, क्योंकि ताता टोपे को फांसी लगी थी 18 अप्रैल 1859, 1859। कब फांसी लगाएगी बताओ देखिए। तो सोवर्स ने कहा था कि वैसा क्रांति थी 57 की, क्रांति दबदबा आ गई, अब तो अपने खतरा भी नहीं। 57 में क्रांतिकारियों को फांसी इसलिए लगाई गई कि ताकि लोगों में डर आए, देख लो रहे और किसी ने क्रांति की तरह से लटका देंगे तो ठीक है, अपने जरूरी था उनको। अब क्रांति तो दब गई, अब लोगों को डराना भी जरूरी नहीं है, फिर ताता टोपे क्यों फांसी? आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब क्रांति दब गई थी फिर भी हम फांसियां क्यों लगा रहे थे। अंग्रेजों का पूछेगी तब जवाब दे देंगे, एक बार तो लगाएंगे। पर अपने आरपीसी का सवाल है कि ताता टोपे की फांसी का विरोध कौन से अंग्रेज ने कर दिया था? है ना भाई, अंग्रेज विरोध कर रहा है, ये बात बड़ी है ना अपने आप के अंदर। तो कौन से जंगलों में पकड़ा गया? किसके विश्वासघात के कारण? देख लो, मानसिंह के विश्वासघात के कारण, ड्यू टू बीट्रेयल ऑफ मानसिंह, मानसिंह के विश्वासघात के कारण, ड्यू टू बीट्रेयल ऑफ मानसिंह, मानसिंह के विश्वासघात के कारण, ड्यू टू बीट्रेयल ऑफ मानसिंह, नरवर के जंगलों में ताता टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था। ताता टोपे वॉज अरेस्टेड इन जंगल ऑफ नरवर। नरवर के जंगलों, मध्य प्रदेश में जगह, नरवर के जंगलों में ताता टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था। ताता टोपे वॉज अरेस्टेड इन जंगल्स ऑफ नरवर। नरवर के जंगलों में ताता टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था। ताता टोपे वॉज अरेस्टेड इन जंगल्स ऑफ नरवर। नरवर के जंगलों में ताता टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था। लाइन चेंज करके लिखो। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को और 19 अप्रैल 1859 एडी। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को और 19 अप्रैल 1859 एडी। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को ताता टोपे को फांसी दे दी गई थी। ताता टोपे वॉज एग्जीक्यूटेड। ताता टोपे को फांसी दे दी गई थी। ताता टोपे वॉज एग्जीक्यूटेड। ताता टोपे को फांसी दे दी गई थी। ताता टोपे वॉज एग्जीक्यूटेड। लाइन चेंज करे लिखो, स्टार लगा के लिखना, क्वेश्चन पूछा हुआ। सोवर्स ने इसका विरोध किया था, सोवर्स अपोज्ड इट। किसका विरोध किया? फांसी का ना। सोवर्स ने इसका विरोध किया था, सोवर्स अपोज्ड इट। सोवर्स ने इसका विरोध किया था, सोवर्स अपोज्ड इट। कौन विरोध करता है इसका? सोवर्स इसका विरोध करता है। 3 लड़ाइयां अगस्त वाले में याद करनी है अपने को। कौन कौन सी है? कुवाड़ा, रकमगढ़, रलायता। कौन कौन सी 3 बताओ देखिए। कुवाड़ा, रकमगढ़। फिर वापस आता है 3 लड़ाइयां, जीरापुर, दौसा, सीकर। कौन कौन सी है? कौन कौन सी बताओ देखिए। जीरापुर याद रह जाएगी। यहाँ पे राजस्थान के अंदर कहां कहां पे? तो सिंपल आपसे पूछेंगे ताता टोपे की अंग्रेजों से झड़प कौन से स्थान पर हुई थी, तो कोई 4 नाम लिख देंगे, उनमें से एक नाम होगा। या इनमें से कौन सी जगह पे झड़प नहीं हुई थी, वैसा कोई नाम लिख देंगे। याद रहेगी बात है। अब किस किसने मदद की अपने यहाँ पे, तो मैं अभी आपको बता रहा था कि बीकानेर के राजा ने ताता टोपे कितने घुड़सवार दिए थे? 10। लिखो
देखो बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह, सरदार सिंह ने तात्या टोपे को 10 घुड़सवार सैनिकों की सहायता दी थी। ये सपोर्ट ऑफ 10 कैवलरी सोल्जर्स टू तात्या टोपे। तात्या टोपे को 10 घुड़सवार सैनिकों की सहायता दी थी। ये सपोर्ट ऑफ 10 कैवलरी सोल्जर्स टू तात्या टोपे। तात्या टोपे को 10 घुड़सवार सैनिकों की सहायता दी थी। ये सपोर्ट ऑफ 10 कैवलरी सोल्जर्स टू तात्या टोपे। कितने सैनिकों की सहायता दी थी? एक टोंक के बंदे ने सहायता की थी। कुवाड़ा वाले युद्ध हुए थे ना, तो टोंक का एक बंदा सहायता करता है, उसका नाम था नासिर मोहम्मद खां। क्या नाम था? लिख लो। टोंक के नासिर मोहम्मद खां ने तात्या टोपे की सहायता की थी। नासिर मोहम्मद खां ऑफ टोंक हेल्प तात्या टोपे। टोंक के नासिर मोहम्मद खां ने तात्या टोपे की सहायता की थी। नासिर मोहम्मद खां ऑफ टोंक हेल्प तात्या टोपे। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे की सहायता की थी। नासिर मोहम्मद खान टोंक हेल्प तात्या टोपे। किसने सहायता की? नासिर मोहम्मद खान। कहां का था? अच्छा, कुशाल सिंह की सहायता करने वाले मेवाड़ में कौन कौन थे? सलूम्बर का तो कौन था? केसरी सिंह। और कोठारिया कौन था? इन दोनों ने कई दिन अपने पास ही रख लिया। तात्या टोपे कई दिन यहां रुक के गए थे। देखो, सलूम्बर के केसरी सिंह, केसरी सिंह ऑफ सलूम्बर, सलूम्बर के केसरी सिंह, केसरी सिंह ऑफ सलूम्बर, तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया। सलूम्बर के केसरी सिंह तथा कोठारिया के जोध सिंह ने भी तात्या टोपे को शरण दी थी। ऑल्सो गिव शेल्टर टू तात्या टोपे, ने भी तात्या टोपे को शरण दी थी। ऑल्सो गिव शेल्टर टू तात्या टोपे, ने भी तात्या टोपे को शरण दी थी। और जोध सिंह ने तो खूब सारे लोगों को शरण दे दी थी। जोध सिंह का तब यह था कि अंग्रेजों से लड़के आओ, मेरे पास आ जाओ। तो जोध सिंह खूब सारे लोगों को अपने पास रख लेता। लाइन चेंज कर लिखो। जोध सिंह ने कई अन्य अंग्रेज विरोधियों को भी शरण दी थी। जोध सिंह ऑल्सो गिव शेल्टर टू सम अदर एंटी ब्रिटिश एलिमेंट। जोध सिंह ने कई अन्य अंग्रेज विरोधियों को भी शरण दी थी। जोध सिंह ऑल्सो गिव शेल्टर टू सम अदर एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स। जोध सिंह ने कई अन्य अंग्रेज विरोधियों को भी शरण दी थी। जोध सिंह ऑल्सो गिव शेल्टर टू सम अदर ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स। कैसे एलिमेंट को शरण दी उसने? एंटी ब्रिटिश, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध। जैसे नाम लिखते हैं, ये जो पेशवा बनना चाह रहे थे, नाना साहब, नाना साहब यहां पे रह के गए थे। नाना साहब के भाई यहां पे रह के गए थे, राव साहब। एक अंग्रेजों की इधर छावनी लूट लेता है, भीलवाड़ा साइड में एक बंदा गंगजी चारण, ये यहां पे रह के गए थे। खूब सारे लोगों को शरण दे दी। कौन कौन है बताओ देखे? पेशवा कौन थे? नाना साहब। नाना साहब के भाई कौन है? राव साहब। एक अपने राजस्थान के विद्रोही कौन हो गए थे? इन सबको कौन शरण दे रहा है? जोध सिंह। कौन दे रहा है? जोध सिंह। जोध सिंह कहां का सामंत है? 2 शरण हमने ऊपर लिख ली। कुशाल सिंह चंपावत को दी थी, तात्या टोपे को दी। तो पूछे भाई, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण सामंत जो कि कई अंग्रेज विरोधियों को अपने पास में रख लेता है, कौन था? तो कौन था? कोठारिया का जोध सिंह। कोठारिया कहां पड़ता है? कौन से युद्ध में तात्या टोपे की तरफ से लड़ा था वो? रकमगढ़। कौन से युद्ध में? अभी लिखा है मैंने ऊपर, नहीं लिखवाया? देखो देखे, रकमगढ़ का युद्ध पढ़ो। तो सर लिखा दिया होगा, हमें क्या पता सर, हमारा ध्यान केवल लिखने में था सर। कौन से युद्ध में साथ दिया था? किसने? किसका? जोध सिंह कहां का था? किस किस को शरण दी थी उसने? और गंगजी। हम पढ़ रहे हैं भाई, क्रांति यहां हुई, यहां हुई, यहां हुई, यहां हुई, फिर भी क्रांति फेल हो गई, है ना? क्रांति सफल
हम चाहते थे बहादुर शाह जफर का राज वापस आए, बहादुर शाह जफर का राज उल्टा अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को पकड़ा और पकड़ के रंगून भेज दिया। कहां भेज दिया? वहां बहादुर शाह जफर बैठे बैठे गीत गाते, या उनकी पत्नी गीत गाती होगी यहां से, मेरे पिया गए रंगून, ऐसा गाना ना कोई, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन, नहीं सुना हुआ? अल्लाह रहम करे, कितने छोटे छोटे टाबर हो रहे तुम। आज घर पे जाके गीत सुनोगे कौन सा? मेरे पिया गए रंगून। कौन सा? यदि कल कोई नहीं सुन के, मैं क्वेश्चन पूछूंगा उस गीत से कि फलानी पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहता है, और यदि आप नहीं सुन के देख लेना, क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं। तब सवाल यह कि क्रांति फेल क्यों हो गई थी? देखो, क्रांति की असफलता के कारण, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट, क्रांति की असफलता के कारण, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट। क्रांति की असफलता के कारण, एक तो देखो, कभी भी किसी भी क्रांति की असफलता के कारण लिखने हो, भले फ्रांस की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, भारत की क्रांति हो, 57 की क्रांति हो, भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति हो, किसी के भी लिखने हो, 2-3 बातें फिक्स है। ये तो ये लिखना है कि संगठन अच्छा नहीं था। क्या अच्छा नहीं था? एक ये लिखना है कि स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं थी। एक ये लिखना है कि नेता ज्यादा लखन के नहीं थे। कहां कहां कमी थी बताओ देखिए? संगठन, रणनीति, और किसी भी असफलता का कारण यही है, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं है। तो हम देख ही रहे हैं 57 की क्रांति में लोगों को कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। हमने पूरी क्रांति पढ़ी, हमें एक जगह पढ़ा कि संगठन बना हुआ है। संगठन छोड़ो, इनका आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। जब जिसकी जी में आई लठ लेके खड़ा हो गया। नसीराबाद वालों ने कहा 28 मई को करेंगे, नीमच वालों ने कहा हम 3 जून को करेंगे, एरिनपुरा वालों ने कहा हम 21 अगस्त को करेंगे, उधर कोटा वालों ने कहा कि हम 15 अक्टूबर को करेंगे। ऐसे थोड़ी होती है भाई साहब, कोई आपस में सामंजस्य, कोई कोऑर्डिनेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन नाम की चीज तो होती है। पर इन्होंने ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, रणनीति नाम की कोई चीज नहीं। तो स्ट्रेटजी होती है कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, पहले ये करेंगे, ऐसा भी इनके बीच में कुछ भी नहीं था। बस जिसके जी में आ गई उसने वहां पर बंदूक उठा ली। नेतृत्व नहीं, आपस में कोई एक नेता नहीं, सब अलग अलग जगह अलग अलग नेता है। देखो, थोड़ा सा भी कोई दिमाग लगाए तो अहुआ में क्रांति होती है 21 अगस्त को। कब होती है? एरिनपुरा छावनी वाले 21 अगस्त को करते हैं, और उनकी क्रांति लगभग चलती है 20 जनवरी। भाई 20 जनवरी को जब तक अहुआ वाला युद्ध नहीं हो गया तब तक तो उनका कब्जा ही है। कोटा में क्रांति होती है 15 अक्टूबर। कब होती है? उनकी चलती है 30 मार्च। कब तक चलती है? बराबर चल रही है। कोटा में भी अंग्रेजों का कब्जा नहीं, अहुआ में भी अंग्रेजों का कब्जा नहीं, पर इन दोनों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। थोड़ा दिमाग लगाते, कोटा वाले अहुआ वालों से सहायता लेते, अहुआ वाले किसे सहायता ले लेते? नहीं, तुम अपना करो, हम अपना करें। तो अब जब थोड़े थोड़े हैं तो अंग्रेजों की बड़ी सेना आई तो अहुआ पे भी कब्जा कर गई, कोटा पे भी कब्जा कर गई। मिले हुए होते तो शायद एक दूसरे को सहायता पहुंचा पाते। तो संगठन भी कमी है, रणनीति में कमी, और किसमें कमी है? लिखो, रुक जा तो वहां पर भी आएंगे, ये तो पढ़ एक बार। 1 नंबर लगा के लिखो, संगठन, रणनीति तथा नेतृत्व का अभाव था। देयर वॉज लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजी एंड लीडरशिप। संगठन, रणनीति तथा नेतृत्व का अभाव था। देयर वॉज लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजी एंड लीडरशिप। संगठन, रणनीति तथा नेतृत्व का अभाव था। अब रणनीति का भाव कैसे, तो वो मैंने बता दिया। अलग अलग टाइम पर क्रांति अलग अलग जगह पर हुई थी, इसलिए अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पूरा मौका मिलता। नसीराबाद में हुई तब नसीराबाद की दबा दी, 5 दिन बाद नीमच हुई तब नीमच दबा दी। आप सोचिए यदि नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा में एक साथ हो जाए, कहां दबाते? समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये पूरे भारत में प्रॉब्लम थी। दिल्ली वालों ने कभी की, कानपुर वालों ने कभी की, तो अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पूरा पूरा क्या मिल जाता था? मौका। देखो, अलग अलग स्थानों पर क्रांति अलग अलग समय में हुई थी। अलग अलग स्थानों पर क्रांति अलग अलग समय में हुई थी। रिवोल्ट टुक प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेज ऑन डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग स्थानों पर क्रांति अलग अलग समय में हुई थी। रिवोल्ट टुक प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेज ऑन डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग स्थानों पर क्रांति अलग अलग समय में हुई थी। रिवोल्ट टुक प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेज ऑन डिफरेंट टाइम्स। अतः अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पूरा मौका मिल गया था।
अतः अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पर्याप्त समय मिल जाता था, ये लिख लो। तो ब्रिटिशर्स गॉट एनफ टाइम टू सप्रेस रिवोल्ट। तो ब्रिटिशर्स गॉट एनफ टाइम टू सप्रेस रिवोल्ट। अतः अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पर्याप्त समय मिल जाता था। सो ब्रिटिशर्स गॉट एनफ टाइम टू सप्रेस रिवोल्ट। सो ब्रिटिशर्स गॉट एनफ टाइम टू सप्रेस रिवोल्ट। क्रांति के दो बड़े नेता थे, एक थे बहादुर शाह जफर, एक थे नाना साहब। कौन कौन थे? क्रांति के दो बड़े नेता कौन कौन है? बहादुर शाह जफर और इन दोनों ने अपने राजस्थान वालों से कोई कांटेक्ट नहीं किया। न तो राजस्थान के राजा महाराजाओं से इनका कांटेक्ट है। यदि ये राजा महाराजाओं उस टाइम थोड़ा विश्वास में ले लेते कि भाई तुम अपना साथ दो, अपना राज वापस लाएंगे, अंग्रेजों को निकालेंगे, अपने राजा महाराजा क्रांति करने के लिए तैयार बैठे थे, साथ में चले जाते। और राजा महाराजा नहीं भी जाते थे, विद्रोही तो थे। खुशाल सिंह चंपावत से कोई कांटेक्ट होता, आपका वकील जयदयाल से कोई कांटेक्ट होता, आपका रिसालदार मेहराब खान से कोई कांटेक्ट होता, पर इन लोगों का इनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं। वो अपने अपने उत्तर भारत में करके, ऊपर वाले इंडिया में करके रह गए, पश्चिम भारत की तरफ उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं। ये भी गलती थी उन लोगों की। देखो, क्रांति के बड़े नेताओं बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब ने, बहादुर शाह जफर एंड नाना साहब, रेपुटेड लीडर्स ऑफ रिवोल्ट, क्रांति के बड़े नेताओं बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब ने, बहादुर शाह जफर एंड नाना साहब, रेपुटेड लीडर्स ऑफ रिवोल्ट, रेपुटेड लीडर्स ऑफ रिवोल्ट, क्रांति के बड़े नेताओं बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब ने राजस्थान के विद्रोहियों से कोई संपर्क स्थापित नहीं किया। डिड नॉट एस्टैब्लिश एनी कॉन्टेक्ट विद रिबेल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के विद्रोहियों से कोई संपर्क स्थापित नहीं किया। डिड नॉट एस्टैब्लिश एनी कॉन्टेक्ट विद रिबेल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के विद्रोहियों से कोई संपर्क स्थापित नहीं किया। डिड नॉट एस्टैब्लिश एनी कॉन्टेक्ट विद रिबेल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के विद्रोहियों से कोई संपर्क स्थापित नहीं किया। किसने? बहादुर शाह जफर। और आप ये कह सकते हो कि सर कॉन्टेक्ट तो तात्या टोपे ने खुद किया था, अपने बड़ों ने क्या कर लिया? पर तात्या टोपे भाई साहब बहुत लेट आया था, तब तक अंग्रेज अन्य जगहों पर क्रांति दबा चुके थे। अब तात्या टोपे का साथ देने का कोई भी मतलब है? अब जो साथ देगा वैसे ही मरता उसमें। देखो, तात्या टोपे का आगमन राजस्थान में बहुत देरी से हुआ था। अराइवल ऑफ तात्या टोपे वॉज वेरी लेट इन राजस्थान। तात्या टोपे का आगमन राजस्थान में बहुत देरी से हुआ था। अराइवल ऑफ तात्या टोपे वॉज वेरी लेट इन राजस्थान। तात्या टोपे का आगमन राजस्थान में बहुत देरी से हुआ था। अराइवल ऑफ तात्या टोपे वॉज वेरी लेट इन राजस्थान। तथा अब तक अंग्रेज अन्य स्थानों पर क्रांति दबा चुके थे। And now Britishers had suppressed revolt on other centers. तथा अब तक अंग्रेज अन्य स्थानों पर क्रांति दबा चुके थे। And now Britishers had suppressed revolt on other centers. तथा अब तक अंग्रेज अन्य स्थानों पर क्रांति दबा चुके थे। And now Britishers had suppressed revolt on other centers. अतः उन्होंने अपना पूरा ध्यान तात्या टोपे पर लगा दिया था। So they completely focused on तात्या टोपे। अतः उन्होंने अपना पूरा ध्यान तात्या टोपे पर लगा दिया था। सो दे कंप्लीटली फोकस्ड ऑन तात्या टोपे। अतः उन्होंने अपना पूरा ध्यान तात्या टोपे पर लगा दिया था। पूरा ध्यान किस पे लगा दिया था? अपने ये भी कह सकते हैं कि सर बाहर वालों को क्यों देख रहे थे हम, अपने वालों ने क्या कर लिया? तो हमारे राजा महाराजा तो सारे के सारे किसके सपोर्ट में चले गए? अंग्रेजों। इसलिए राजा महाराजाओं के अंदर से कोई भी नेता निकल के नहीं है। देख लो, राजस्थान के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। यह भी एक कमी रही कि क्रांति सफल नहीं हुई। किंग्स ऑफ राजस्थान सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। राजस्थान के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। किंग्स ऑफ राजस्थान सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। राजस्थान के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और क्रांति दबाने का मुख्य रीजन ये था कि राजस्थान छोड़ो, पूरे भारत के राजा महाराजा अंग्रेजों के सपोर्ट में थे। ये 5, 7, 10 नाम छोड़ दो, बड़े बड़े बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह, इनको छोड़ के पूरे भारत के राजा महाराजा किसके फेवर में थे? वो तो कैनिंग का स्टेटमेंट है। कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। कैनिंग का स्टेटमेंट है कि सिंधिया झांसी की रानी के साथ चला जाता। सिंधिया किसके साथ चला जाता? हमें उसी दिन बोरिया बिस्तर बांधने पड़ते।
कि झांसी की रानी जब ग्वालियर गई थी, उसने सिंधिया को कहा था तू मेरा साथ दे, लेकिन सिंधिया उसके साथ में हो गया। उस दिन यदि सिंधिया चला जाता, हमें बोरिया बिस्तर बांधने पड़ जाते। इसलिए अंग्रेजों ने क्रांति खत्म होने के बाद अपने राजाओं को इतना राजी कर करके रखा था जिसके हद नहीं। तो देखो, अब 17 तोपों की सलामी दे दी गई, टीबी प्रगने के 41 गांव दे दिए गए, सितारे हिंद की उपाधि दे दी गई, क्योंकि अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि राजाओं से पंगा नहीं लेना। क्योंकि अंग्रेजों ने क्रांति से पहले जिन राजाओं से पंगा लिया था उन्होंने क्रांति की, जिन्होंने पंगा नहीं लिया था जिनसे, उन्होंने क्रांति दबाने में सहायता की। तो अपने क्रांति करने वाले भी राजा थे, क्रांति दबाने वाले भी कौन थे? राजा। फिर अपने कहा चाहते राजाओं का मुख क्यों देख रहे थे? जनता खुद क्रांति कर देती। तो मान लो एक आधे कोई मेरे जैसे की जी में भी आई कि मैं क्रांति कर दूं, पर मैं जैसे घर से बाहर निकला, मैंने देखा कि बाहर नीम के पेड़ पे 2 लटके हुए हैं जिन्होंने कल क्रांति की थी। तो मैंने कहा है कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो लिखो, देखो, अंग्रेजों ने क्रांति को अत्यधिक क्रूरता पूर्वक कुचला था। अंग्रेजों ने क्रांति को अत्यधिक क्रूरता पूर्वक कुचला था। ब्रिटिशर्स ब्रूटली सप्रेस्ड रिवोल्ट। ब्रिटिशर्स ब्रूटली सप्रेस्ड रिवोल्ट। अंग्रेजों ने क्रांति को अत्यधिक क्रूरता पूर्वक तरीके से कुचला था। ब्रिटिशर्स ब्रूटली सप्रेस्ड रिवोल्ट। अंग्रेजों ने क्रांति को अत्यधिक क्रूरता पूर्वक तरीके से कुचला था। ब्रिटिशर्स ब्रूटली सप्रेस्ड रिवोल्ट। अतः आम जनता क्रांति में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर सकी। तो कॉमन पीपल कुड नॉट डेयर टू ज्वाइन रिवोल्ट। अतः आम जनता क्रांति में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर सके। तो कॉमन पीपल कुड नॉट डेयर टू ज्वाइन रिवोल्ट। आम जनता क्रांति में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर सके। तो कॉमन पीपल कुड नॉट डेयर टू ज्वाइन रिवोल्ट। आम जनता क्रांति में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर सके। लिखो, अगला बात लिखो। सबसे बड़ा एक कारण यह रहा कि हमने अजमेर खुला छोड़ दिया था। राजस्थान में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अड्डा कौन सा था? उसकी तरफ हमारे वालों ने ज्यादा ध्यान दिया, इन्हें अजमेर खुला पड़ा था। अजमेर खुला पड़ा है इसलिए अंग्रेजों को निर्देश मिल रहे हैं कहां क्या करना है, कहां नहीं करना है। अजमेर खुला पड़ा है इसलिए बटालियन भेजी जा रही है, यहां से ये चली जाओ, यहां से ये चली जाओ। अजमेर खुला पड़ा है इसलिए हथियार मिल रहे हैं। अजमेर पे कब्जा हो जाता तो पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाता। देखो, विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का कोई प्रयास नहीं किया था। रिबेल्स डिड नॉट ट्राई टू कैप्चर अजमेर। विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का कोई प्रयास नहीं किया था। रिबेल्स डिड नॉट ट्राई टू कैप्चर अजमेर। अजमेर पर कब्जा करने का कोई प्रयास नहीं किया था। रिबेल्स डिड नॉट ट्राई टू कैप्चर अजमेर। अजमेर पर कब्जा करने का कोई प्रयास। फिर 2 बातें हमेशा लिखनी है। जब भी कोई क्रांति दब जाए, क्रांति फेल हो जाए, उसके कारण लिखना, हमेशा लिखना कि जो फेल हो गए थे उनके हथियार अच्छे नहीं थे। जिन्होंने क्रांति दबा दी उनके हथियार, जो फेल हो गए थे उनके पास सेनापति अच्छे नहीं थे। जिन्होंने दबा दी उनके सेनापति, विद्रोहियों के हथियार अच्छे नहीं थे। सबसे बड़ी बात है, विद्रोहियों के पास हथियार ही नहीं थे, लठों से लड़े थे। अंग्रेज सामने से बंदूकें लेके आए थे, इनके पास ढंग की बंदूकें नहीं थी, कहां से लाते हथियार? दूसरे, अंग्रेजों के पास में जो सेनापति थे वो ऐसे सेनापति थे जो पता नहीं कहां कहां लड़के, अमेरिका में लड़के आया हुआ सेनापति, फ्रांस में लड़के आया हुआ सेनापति, जर्मनी में आके लड़के आया हुआ सेनापति। अपने हाथों हाथ सेनापति तैयार हो रहे थे, आज मैं हूं। तो लिखो, अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अत्याधुनिक हथियार थे। ब्रिटिशर्स हैड मॉडर्न वेपन्स देन रिबेल्स। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अत्याधुनिक हथियार थे। ब्रिटिशर्स हैड मॉडर्न वेपन्स देन रिबेल्स। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अत्याधुनिक हथियार थे। ब्रिटिशर्स हैड मॉडर्न वेपन्स देन रिबेल्स। अंग्रेजों की तुलना में अत्याधुनिक हथियार थे। एक पॉइंट और लिखो, अत्याधुनिक हथियार थे, हैड मॉडर्न वेपन्स देन रिबेल्स। एक और लिखो, अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अच्छे सेनापति थे। ब्रिटिशर्स हैड कैपेबल कमांडर्स देन रिबेल्स। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अच्छे सेनापति थे। ब्रिटिशर्स हैड मॉडर्न वेपन्स देन रिबेल्स। विद्रोहियों की तुलना में अच्छे सेनापति थे। ब्रिटिशर्स हैड कैपेबल कमांडर्स देन रिबेल्स। ब्रिटिशर्स हैड कैपेबल कमांडर्स देन रिबेल्स। विद्रोहियों की तुलना में क्या थे? अच्छे सेना। बाकी कल पढ़ेंगे।